जरा धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी म्हारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। अरे हाँकण वाली छेल छबीली भाई, बैठन वाला राम भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। अरे हाँकण वाली छेल छबीली भाई, बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, हम ठीक हैं। और क्या चल रहा है जिंदगी में? देखिएगा, ज़िंदगी में तो हर इंसान का ज़िंदगी में आना और जाना चलता है, हाँ। क्योंकि जो आया है सब जाएगा, और राजा रंग फ़कीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले न कोई बंधे जंजीर। तो जो आया है उसे जाना है, जो चीज़ बनी है वो बिगड़ेगी। परंतु एक ऐसा परम तत्व है, या एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, या ऐसा एक कोई परमात्मा है जो न तो कभी कहीं जाता है, न कभी कहीं आता है, न उसका कभी हास होता है, न कभी उसका विनाश होता है, और जो पूरी सृष्टि या पूरी जीव मात्र को चलाता है, जिसको अनेक लफ्ज़ों से लोगों ने इस मानव मात्र के बीच में रखा, चाहे उसे राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे सदगुरु कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे वाहिगुरु कहें। अच्छा। परंतु वो एक प्रकार की चेतना है, एक प्रकार की वाइब्रेशन है, जो पूरी कायनात को सृजित करती है। तो बस ये चल रहा है। सर अभी गांधी आश्रम में बैठे हैं अपन, कैसा फील होता है यहाँ पे आगे? देखिए, गांधी जी एक वो तपस्वी पुरुष हुए हैं जिन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, और उसके प्रति उन्होंने पूरे अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और उन्होंने, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, उन्होंने प्रेम और भाईचारे के संदेश को लेकर के पूरे जीव मात्र की या पूरे मानव मात्र की हिफाजत के लिए काम किया। इस वजह से जहाँ पर ऐसी शख्सियत रही है, वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की चेतना, वहाँ की संवेदना निश्चित रूप से इंसान के अंतर को टच करती है। अच्छा, तो सर गांधी और कबीर को आप एक साथ कैसे देखते हैं? देखिए, गांधी और कबीर या और भी जितने भी संत या जितने साधक या जितने मनीषी या जितने भी ऐसे महापुरुष हुए हैं, वो है जिन्होंने पूरे मानव मात्र के अंदर प्रेम और सद्भाव के मार्फत उनके बीच की दूरियों को कम करने का काम किया। और इस मानव समाज में अनेक प्रकार की हमारी नासमझी की वजह से जो विकृतियां पैदा हो जाती है, उन विकृतियों को, नासमझी की वजह से जो कटुता या दूरियां पैदा हो जाती है, उन दूरियों को दूर करने का काम किया। और उसी में चाहे कबीर को ले लें, चाहे महात्मा गांधी को ले लें, और ये परंपरा जो है वो हमारे देश में बुद्ध से लेकर के अभी तक चली आ रही है। नहीं, बुद्ध हैं, उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास में जितने भी संत साधक हुए हैं, जिसमें कबीर है, रविदास है, दादू पलटू, गरीब साहब, मीरा, सहजो रूपा, ये सब ऐसे जीवात्माएं हुई हैं जिन्होंने हर इंसान के अंतर में जो उठता है, जिसको अंतर के जो थॉट है, अंतर के जो विचार है, उस विचार को जो सकारात्मक रूप में पूरे मानव मात्र के लिए, पूरे जीव मात्र के लिए उन्होंने काम किया, इस वजह से वो आज वंदनीय है, वो आज पूजनीय है, और इसीलिए लोग उनको आदर करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ओके सर, जैसे गांधी आश्रम है वैसे ही आपका खूबसूरत जगह है मालवा, जहाँ से माही नदी जा रही है, और साथ ही साथ में आपका दूसरी एक बड़ी नदी क्षिप्रा है, चंबल है। देखिए,
हमारा जो क्षेत्र है मालवा, हाँ। वो मालवा 5-7 जिलों का एक ऐसा है जहाँ पर की बोली, जहाँ की भाषा, जिनकी पहनावा, जिनका खान पान अपने आप में रहता है। और ये कहा है ना कि मालो माटी गहर गंभीर और डग डग रोटी पक पक नीर, इस तरह से वहाँ पर वहाँ के लोगों में, वहाँ के रहने वालों में, वहाँ के जीवात्माओं में एक प्रकार का आपसी प्रेम है। कटुता तो होती है, कम होती है, लाजमी है। परंतु कम है। वो अच्छा। वो उनके अंदर जो एक सबके हित की, सबके साथ प्रेम और सद्भाव की जो अंतर की रूहानियत होती है, वो थोड़ी प्रभावी तरीके से है। अच्छा, तो सर उज्जैन के में है आपका गांव लूनियाखेड़ी? हाँ, हमारा गांव उज्जैन से 30 किलोमीटर पूर्व में है। लूनियाखेड़ी छोटा सा गांव है जहाँ पर हम रहते हैं। और बस वहीं हमारा जन्म हुआ, परंतु हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा दीक्षा हमारे नाना जी के यहाँ पर हुई। और वो है इंदौर जिले में एक छोटा सा गांव था, खेड़ा कोलानी। अच्छा। मानपुर के पास में। मेरी पढ़ाई का हायर सेकेंडरी तक मैं मानपुर में पढ़ा। मेरा सब्जेक्ट था साइंस बायोलॉजी। फिर हमने मऊ डिग्री कॉलेज से बीएससी, और उसके बाद में फिर हमारा शिक्षा विभाग में हो गया 74 में, 74-75 में हम तो आप टीचर बन गए फिर? हम शिक्षक बन गए। फिर हमारा वो एमबीबीएस का ख्वाब छूट गया। क्या बात है, डॉक्टर बनने वाले थे अब? डॉक्टर की इच्छा अब आप थी। हृदय ठीक करते हैं, आत्मा और हृदय में। खैर ये तो डॉक्टर भी अपना काम करते हैं, वो भी एक प्रकार से भगवान के रूप में है। लोगों को बचाने का, लोगों को सृजित करने का, उनको जीवन दान देने का काम करते हैं। परंतु एक मानवीय सेवा और एक अंतर से पूरे सबके हित के लिए कितना करते हैं, कितना नहीं करते हैं, इसको आप लोग ज़्यादा जानते हैं। फिर भी कुछ ऐसे इस मानव समाज में कुछ ऐसे कार्यक्षेत्र हैं जिनकी वजह से हम सेवा को देख सकते हैं। और वो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नहीं, और वो एक अध्यात्म भी है। एक संतों का जो है वो जनमानस के बीच में किस तरह से हम सुख और शांति के साथ में किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं। और वही बात कबीर के पदों में, उनकी साखियों में आपने सुनी होगी। कबीर एक ऐसी शख्सियत रही है जो भरे बाजार में खड़े रह करके वो सबकी खैरियत चाहते हैं। नहीं, कबीर खड़े बाजार में ने सबकी चाहे खैर, और ना कहूँ से दोस्ती और ना कहूँ से बैर। जहाँ पर किसी प्रकार की तरफदारी ना हो, जहाँ पर किसी तरह का पक्षपात ना हो, जो सबकी खैरियत और सबकी हिफाजत चाहते हैं, ऐसे महापुरुष का जो संदेश है वो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। और वो संदेश पूरी दुनिया के लिए जाना चाहिए। तो सर कब आए कबीर आपकी जिंदगी में, और समझ कब आना शुरू हुए फिर? देखिए, कबीर वैसे हम पढ़ते थे तो हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए व्यक्ति हैं, और हमने हिंदी की किताब में कबीर की 2-3-4 साखियाँ रहती थी, और वो परीक्षा में, हर परीक्षा में आती थी। अच्छा। तो वो संदर्भ सहित अर्थ लिखो। और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, या गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाए, या चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, तो वो याद कर लेते थे। एक परीक्षा में कोई साखी आएगी, लिख देंगे, पास हो जाएंगे, वो था। परंतु मेरे जीवन में कबीर के भजन हमने कभी उसके पहले सुना नहीं था, क्योंकि वो कबीर की साखियों के नाम से ही पाठ था। जब मैं शिक्षक बन गया 74-75 में, हम मिडिल स्कूल काठ बड़ौदा करके उज्जैन जिले का एक गांव था, उसमें मेरी नियुक्ति हुई। और 77-78 में हमने पहली बार देवास जिले का एक गांव था गोरखेड़ी, जहाँ पर एक भीमपुरी महाराज रहते थे। वो नाथ संप्रदाय के संत थे। उनके यहाँ पर पूर्णिमा के दिन एक कार्यक्रम था, तो उन्होंने हमें बुलाया वो सुनने के लिए। अच्छा। तो हमने जब वहाँ गए तो हमने पहली बार हमारे जीवन में जो तंबूर मैं आज बजाता हूँ, वो तंबूर मैंने पहली बार वहाँ पर सुना। और उन लोगों ने, जो गाने वाले लोग थे, उनके द्वारा हमने वहाँ पर रामदेव जी महाराज के, मीरा के, कबीर के और गोरखनाथ के इस तरह के भजन सुने। जब उन्होंने कबीर को भी गाया, रविदास को भी गाया, उन्होंने रामदेव जी को भी गाया, तो हमारे मन में एकदम एक लगा कि यार, कबीर तो हमें याद है, ये क्या, ये तो है ही नहीं, किताबों में तो है ही नहीं।
हाँ क्योंकि कबीर के भजन किताबों में नहीं है, हाँ खाली 3-4 साखियां हैं। हाँ तो उनका कार्यक्रम रात के लगभग 2 बजे तक चला। उसके बाद में जब उन्होंने बंद करा तो हमने सबसे पहले वो तंबूर, हमें तो वो तंबूर ही अच्छा लगा। अच्छा उन्होंने क्या गाया ये तो कुछ समझ में नहीं पड़ी थी, खाली कबीर का शब्द आया तो हमने सोचा कि यार कबीर का कहाँ है ऐसा। हाँ हमने उनसे पूछा कि यार ये जो आप बजा रहे हो ये क्या है, इसका नाम क्या है? हाँ तो वो बोले कि साहब इसका नाम तंबूरो है। अच्छा वो एक ने, तंबूरा हाँ तंबूरो, एक बोले कि इसका नाम तंबूरा है। हाँ एक ने बोला कि साहब इसको शारदा भी कहते हैं। एक ने बोला कि इसको बीणा कहते हैं। फिर हमने कहा कि यार तुमने कबीर भी गाया, कबीर तो है ही नहीं, कबीर तो ये है गुरु गोविंद दोनों खड़े और फलाना, और मैंने सुना दिया। तो वो लोगों का कहना था जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे परंतु मौखिक परंपरा से जो उनको भजन याद थे उन्होंने गाए। तो बोले देखिए साहब ये तो हमारे बाप दादा और पूर्वज लोग जो गाते चले आ रहे हैं उनसे हमने सुना है और वो हमने गाया। ये किताब में है कि नहीं है ये हमको नहीं मालूम। ओके मैं ये मानता हूँ कि वाचिक परंपरा से जिन लोगों ने जो आज गाते हैं वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किताबों में आज भी नहीं है। और मौखिक परंपरा से आपसे मैंने सुना, मेरे से उनसे सुना, उनसे उनसे सुना, इस तरह से ये परंपराएं लोक में आज भी जिंदा है। और एक व्यक्ति, जैसे मान लो मैं मेरा बताऊं तो मैंने जिन लोगों से ये कबीर के भजन और गुरु नानक साहब के भजन या बनानाथ के भजन या गोरखनाथ के भजन जो सुने हैं या मीरा के जो भजन सुने हैं वो लोक में गाते हैं। तो मैंने जिन लोगों से सुना है वो लोग आज एक भी नहीं है, यानी उनका शरीर छूट गया। वो 80-90 साल के समय पर थे और आज मेरी उम्र यदि 70-72 साल की हो गई तो बताओ 160-150 साल का तो मैं साक्षी हूँ नहीं। हाँ, ठीक तो बात इस है। तरह से यदि 3-4 पीढ़ी की बात करें तो लगभग 400 साल 300 साल के पहुंच ही साक्षी तो जाएंगे एक कबीर ही तक। है नहीं। हाँ, तो इस तरह से लोगों ने मौखिक रूप से उन संतों की वाणी को जिंदा रखा। मैं उनको बहुत नमन करता हूँ जिन्होंने मौखिक रूप से इन संतों की, इन साधुओं को, इन महापुरुषों की वाणियों को मौखिक रूप से आज तक जिंदा रखा, जिनको हमने सुना। तो सर चलते चलते बात करते हैं, अंधेरा तो हो गया। हमने क्या है कि हाँ। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो कबीर के भजन हैं ये केवल लोगों को रिझाने के लिए है। कबीर या गुरु नानक या रविदास या दादू या पलटू जितने भी है और मौखिक परंपरा में जितना ताकत है या मौखिक परंपरा में जितनी प्रत्याक्षाभूति है वो लिखा लिखी में नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि कबीर कहते हैं ना कि लिखा लिखी की है नहीं और देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। फीकी पड़ी बात। तो इस वजह से संतों की वाणी केवल गाना या लोगों को रिझाना वो नहीं है। अच्छा। संतों की वाणी तो प्रैक्टिकली अनुभव है जो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, इनके जीवन में, सबके जीवन में है। ओके। सवाल यह है कि उसको हम कितना अंगीकार करते हैं या उसको हमने कितना देखा है, ये सबसे प्रमुख चीज है। ओके। तो सर इसमें जब हम देखते हैं तो आप जैसे ओरल ट्रेडिशन की बात कर रहे हो कबीर का। हाँ। तो ओरल ट्रेडिशन में कोई अगर मेरे को ये भी कह रहा था, आइए जैसे आपने कहा कि भाई कबीर को अगर जानना है तो असली वो वाला है चेहरा आपका, तो असली कबीर तो है ओरल ट्रेडिशन में जो मौखिक रूप से बिल्कुल चलते आ रहे हैं। हाँ। एक से दूसरे से तीसरे से चौथे तक। तो और अगर हम वैसे भी देखा जाए तो हिंदुस्तान में एक बात ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने संतों को, अपने सिविलाइजेशन को, अपने ज्ञान को जानना है तो आप संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, फारसी को छोड़कर जो रीजनल भाषाओं में और या ओरल ट्रेडिशन में जो चीज़ें हैं जैसे बंगाली, पंजाबी और इनमें है वो पढ़िए तो उससे आप जान जाएंगे। वैसे क्या है साहब, जैसे आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में की अपनी भाषा है, अपनी बोली है, और जो लोक भाषा और लोक बोली में जिन लोगों ने बात करी वो यथार्थ जिंदा है। हर आदमी संस्कृत नहीं जानता, हर आदमी इंग्लिश नहीं जानता, हर आदमी उर्दू नहीं जानता। सवाल ये है कि ये जितनी भी भाषाएं हैं वो भाषाएं तो एक बातचीत करने का जरिया है। यदि आप अंग्रेजी में बोले और मुझे अंग्रेजी नहीं आता तो फिर मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा। तो इस वजह से उस अंग्रेजी को बोल करके हम अपने अंतर की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। भाषा का इतना काम है। सवाल ये है कि भाषा अलग अलग हो सकती परंतु जो भावात्मक स्थिति है, जो अंतर का भाव है वो तो एक होता है। अब उसको किसी न किसी तरीके से, जैसे भाई पानी है तो पानी को अलग अलग भाषाओं में, कई भाषाओं में कहा गया, नीर भी कहा गया, उसको सलील भी कहा गया, उसको क्या
तन्नी भी कहा गया। उधर हम दक्षिण भारत में गए तो तन्नी, तो भाई तनी लाना, तो मैंने क्या पता नहीं क्या बुला रहे हैं। और जब वो पानी भर करके गिलास रखा तब मालूम पड़ा कि इसको तनी भी कहते हैं। तो ये इस तरह से वो जो चीज है उसको जानना जरूरी है। उसी तरह से जैसे राम है, अल्लाह है, ईश्वर है, कृष्ण है, देवी है, देवता है, जो अनेक नाम है, उन नाम के आधार पर लोग के बीच में दुनिया बढ़ रही है। जबकि जिस नाम के बारे में कहा गया उस आदमी को ला करके यदि हम खड़ा कर दें तो जान जाएंगे कि ये इसको ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, नहीं? तो इस वजह से हमारी चेतना को, हमारी वाइब्रेशन को, हमारे सबके अंतर में जो ऊर्जा चाहिए आपको, हाँ, हमारे सबके अंतर में जो ऊर्जा है उसमें पानी नहीं है शायद, उसमें पड़ा नहीं, ठीक है। यस, वो पानी देना एक बार के लिए वहां से, कोई नहीं। तो आप और हम सब के अंदर जो चलने वाली ऊर्जा है ना साहब, उसको हम चाहे कुछ भी कहें, नहीं, वो एक ऐसी एनर्जी है, वो एक ऐसी ऊर्जा जो सबको सृजित करती है। अब उसको कोई राम कह रहा, कोई अल्लाह कह रहा, कोई ईश्वर कह रहा, कोई हनुमान कह रहा, कोई देवी कह रहा, कोई देवता कह रहा, कोई जीसस कह रहा, जो भी। तो मेरे को तो सर हैरानी ये होती है कि एक अनपढ़ आदमी ने, मतलब काशी के गंगा के किनारे खड़े होकर सारे के सारे बड़े से बड़े भगवान थे, बड़े से बड़े नॉर्म्स बने हुए थे, सोसाइटी थी, जितने भी धर्म थे, सबको तोड़ दिया। सबको आइकोनोक्लाज्म कहते हैं जैसे अंग्रेजी में, और एक अपनी खुद की वो विधा बताई जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हाँ, देखिए, संतों की वाणी प्रैक्टिकली अनुभव है। और संतों की वाणी में वो एक जगह पर कहते हैं कि भणिया गुणिया दोनों थकिया और समझा भी उलझ जाए, और स्वर्ग नरक की गेल मैंने फिर गोता खाए। स्वर्ग है, नरक है, अच्छा है, बुरा है, या उस परमात्मा के अनेक नामों के द्वारा अभिव्यक्त करके लोगों के बीच में वो रखी गई, और उसकी वजह से लोगों के बीच में नासमझी भी पैदा हुई। यदि हमारी ऊर्जा को किसी ने अल्लाह कहा, हमारी ऊर्जा को किसी ने राम कहा, किसी ने देवी कहा, किसी ने देवता कहा, और वो एक सिंबॉलिक रूप में उसकी पूजा और करता है, वो उसकी श्रद्धा का विषय है। परंतु जो उसके प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, या जिसकी वजह से वो कर रहा है, वो तो उसी के अंदर ऊर्जा है। ठीक बात है। वही ऊर्जा उसके विश्वास की वजह से उसका काम करती है, और वो ये मानता है कि उन्होंने किया। ये तो है, नहीं, ये तो है। तो कबीर साहब का वो पद आपने सुना होगा, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, हैं? तो इस वजह से वो कहते हैं कि उस सदगुरु को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को जो बाहर ढूंढता है वो भटकन है। ये संतों का कहना है। तो क्योंकि गुरु नानक साहब भी इसको कहते हैं कि हेली ए सहेली ए जीवात्मा, तू बाहर मत भटक, हेली मारी बाहर भटके काई, सब सुख है तेरे घट माई। जितना भी देखिएगा इंसान के अंतर, शांति कहिएगा या क्रांति कहिएगा, ये हर इंसान के अपने अंतर में है। सवाल केवल ये कि उसकी दृष्टि कैसी है, उसकी दृष्टि पॉजिटिविटी की है कि नेगेटिविटी की है। यदि सकारात्मक है तो वो इंसान सबके हित की बात करेगा, यदि नकारात्मक है तो वो सबके नेगेटिव की बात करेगा, वो सबको हास करने की बात करेगा। अब हम क्या चुन रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कबीर कहते हैं कि कबीर लोहा एक है और घड़ने में है फेर, और ताही का वक्तर बनाने ताही की शमशेर। लोहा तो एक ही होता है, पर यदि उसकी तलवार बनाओ तो लोग उसको काट देते हैं, वो काटने का काम करेगी। और उसी लोहे का यदि हम सुरक्षा कवच बना लें तो वो इंसान की रक्षा करता है। तो इसी तरह से मानव वो है सच्चा जो पूरी कायनात की हित और हिफाजत करता है, जो पूरी कायनात का संरक्षण करता है, पूरी कायनात का हित चाहता है, सबकी खैरियत चाहता है। इसीलिए वो वहां पर कबीर कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार मैंने सबकी चाहे खैर, सबकी। केवल वो ऐसा नहीं कहते कि वो हिंदू की या मुसलमान की या सिख की या जैन की या औरत की, आदमी की, ऐसा नहीं, सबकी। हाँ, सबकी मांगे खैर। हाँ। तो ऐसे सभी संतों ने पूरे मानव मात्र में हमारे
दृष्टि की वजह से, हमारे नासमझी की वजह से यदि किसी न किसी प्रकार की कटुता या किसी न किसी प्रकार की दूरियां बढ़ गई अपने बाहरी क्रियाकर्मों की वजह से, उसको उन्होंने विवेक और कसौटी पर कस करके उन दूरियों को दूर करने का काम किया। मैं ऐसा मानता हूँ। ओके। जैसे सर आप बता रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब का और इनका आपने जिक्र किया कि भाई तो 1603 में जब गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया गया और 1604 में जब वो निकाला गया तो उसमें बहुत सारी कबीर की पंक्तियां हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में जी जी बिल्कुल। और बहुत ही मजबूत तरीके से उसको प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, मैं गुरु ग्रंथ साहब का संकलन जिन्होंने भी किया, मैं उसको बहुत नमन करता हूँ। कम से कम गुरु ग्रंथ साहब में कोई ऐसी कहानियां नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा, परंतु मैंने आप जैसों से सुना है कि उसमें अलग अलग संतों के शब्द, अलग अलग संतों की जो वाणियां हैं, भजन है, वो उसमें संग्रहित हैं। उसमें गुरु नानक साहब के हैं, उसमें कबीर के हैं, उसमें रविदास के हैं, उसमें मीरा के, उसमें दादू के हैं, पलटू के हैं, और बहुत सारे नहीं, पीर फकीर ओलियों के भी हैं उसमें। तो बताओ, वो जिन्होंने संग्रहित किया, वहां पर ये नहीं था कि ये नीची जाति का है तो इसका नहीं है, या ये मुसलमान है या ये हिंदू है। जितने भी पीर फकीर औलिया संत हुए हैं, उन्होंने जिसकी भी इबादत करी, उन्होंने उस चेतना के साथ में अपना रिश्ता जोड़ा। और चेतना को हम आकार प्रकार में नहीं देख सकते, मैं ऐसा मानता हूँ। चेतना वो होती है जो जिसको हम किसी आकार में नहीं बांध सकते, उसको किसी हद में नहीं बांध सकते, यहाँ तक बिल्कुल उसको ना जाति में, ना धर्म में, ना मजहब में, न पंथ संप्रदाय या ऊंच नीच, अमीरी गरीब या स्त्री पुरुष गोरे काले में नहीं बांध सकते। तो इस वजह से जिस इंसान ने ऐसी चेतना के साथ में अपना रिश्ता कायम किया, यानी उसने अपने अंतर की ऊर्जा को महसूस कर लिया, अपने अंतर की वाइब्रेशन को जान लिया, तो मेरे अंतर में, आपके अंतर में, इनके अंतर में वो एक रति भर भी अलग अलग नहीं है। बताइए तो फिर वहां पर कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, जैन, ईसाई, पारसी, कौन औरत, कौन आदमी। और इसलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि माटी का सब बामण बनिया, माटी का सब बामण बनिया, माटी का सकल पसारा, और इस माटी में सबको मिलना कहे कबीर पुकारा। नहीं, और ये पूरी दुनिया जानती है कि हर इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना, और वो जो 5 तत्व है, जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इन 5 तत्वों का जो एक समूह बना, जिसकी वजह से आप और हमारा पिंड बना। परंतु ये पिंड जो है, इसको चलाने वाला एक सुप्रीम पावर, एक एनर्जी, एक ऊर्जा आप में भी है, मुझ में भी, सब में एक जैसी है। यदि वो ऊर्जा इसमें से निकल जाती है तो वो तो वैसी रहेगी। वो तो इस तन में है जब तक ऐसी है, इस तन के पहले भी वैसी थी, और ये तन नहीं रहेगा तब भी वैसी रहेगा। और यही तो सनातन है। सनातन का मतलब ही होता है, मैं ये मानता हूं कि हर तन के अंदर सनी हुई एक ऊर्जा जो इसमें रह करके भी इससे अलग है, जो इसमें घुली मिली नहीं है। और इसी बात को देखो, संतों ने कहा कि भेड़ा है पण मिलता नहीं, कोई गुरुमुख ज्ञानी जाना, साधु भाई ऐसा देश दीवाना। ये नाथ संप्रदाय के संत कहते हैं, अच्छा, या कबीर कहते हैं कि आऊंगा न जाऊंगा, जीऊंगा न मरूंगा, मैं गुरु की अमीरस पीऊंगा। तो वो देह मरे, जीव अमर है, और पार ब्रह्म है सोए, और अज्ञानी भटकत फिरे, लखे सो ज्ञानी होए। बताइए, आपकी चेतना, मेरी चेतना, सबकी चेतना इस शरीर में है तो शरीर काम कर रहा है। इस शरीर में वो ईश्वरी तत्व है तो शरीर काम कर रहा है। वो ईश्वर यानी ये स्वर जब तक चालू है, जब तक शरीर काम करेगा। और ये स्वर यदि बंद हो जाए तो, यदि श्वास अंदर गई और बाहर नहीं आए तो, और बाहर चला गया और भीतर नहीं आए तो क्या होता, सब जानते हैं। इसलिए प्राणवायु, जिसको अलग अलग तरीके से लोगों ने सुरती कहा, लोगों ने ऊर्जा कहा, लोगों ने ब्रह्म कहा, पर ब्रह्म वो चीज होती है जिसको हम पकड़ सकते, छू सकते, देख सकते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। अच्छा, तो एक जगह पर कबीर कहते हैं कि संतों, दृष्टि पड़े सो माया। जो भी चीज दृष्टि में आती है, जिसको अपन पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो तो फना होगी। कभी भी जो चीज बनी है बिगड़ेगी नहीं। इसीलिए कहा कि आया है सब जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। बात तो ठीक है। तो इस वजह से साहिब, हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में यदि एक शांति, एक अमन चैन, एक प्रेम और भाईचारा यदि कायम हो सकता है, तो वो केवल और केवल, मैं मानता हूँ, उन संतों की वाणी के द्वारा ही संभव है।
ओके। क्योंकि संतों की वाणी वो चीज है जो हर इंसान के अंदर घटित होने वाली घटना है। वो केवल ऐसा नहीं कि इस मजहब में अलग है या उस मजहब में अलग है, या मेरे अंदर अलग है और आपके अंदर अलग है, क्योंकि ऊर्जा तो मेरे अंदर आपके अंदर सबके अंदर एक जैसी है। हाँ, और जिसने उस नूर को, उस लाली को अपने अंतर में देख लिया तो उसको सब दूर वो लाली दिखेगी। ओके। नहीं, इसीलिए तो कबीर इसीलिए देखिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि लाली मेरे लाल की और जित देखूं उतलाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। अब जिन लोगों के आंखों में ऐसी लाली चढ़ी नहीं तो उनको ये दिखेंगे कि अच्छा ये अलग है, इन्होंने ऐसा कपड़ा पहन रखा है, ये औरत है, ये आदमी है, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये ऊंचाई नहीं चाहिए। और जिस दिन वो उस लाली को देख ले उस दिन वो कहेगा कि अच्छा नूर तो सब में एक है। नहीं, पर ये उस स्टेज तक पहुंच को कितने पाते हैं सर? देखिए साहब, उस स्टेज पर पहुंचने के लिए या इस चीज को महसूस करने के लिए जब तक इंसान अपने अंतर की यात्रा ना करे, अपने अंतर में उस नूर को नहीं जाने, तब तक उसकी ना समझी, उसकी कपटपूर्ण या उसकी दुविधा खत्म नहीं होगी। ओके। इस वजह से संतों ने हमेशा अपने आप को खोजने की बात करी। अपने आप को। हाँ, और अब देखिए आपने कहा था कि वो कबीर ऐसे अपढ़ जिसको आज भी उसको साहित्यिक दृष्टिकोण से कवि नहीं माना। नहीं, और उन सबसे बड़े कवि और उनकी एक एक बात के ऊपर लोग आज पीएचडी कर रहे हैं। हाँ। नहीं, तो ऐसे अपढ़ व्यक्ति जिन्होंने आज से 650 साल हो गया, क्योंकि कबीर का जो जीवन काल रहा शरीर के रूप में जैसे भी, वो 1398 से लेकर के 1520 तक लगभग 120 साल तक उनका शरीर, उम्र जी। हाँ 120 साल तक उनका शरीर रहा। तो उस समय ना तो कोई इस तरह का लिखने की परंपरा रही होगी, नहीं, ना उस तरह से कोई ऐसे शूटिंग और ये करके ताकि सुरक्षित रहे। उन्होंने मौखिक रूप से जहां जिस समय पर रहे वहां पर बोला, तो वो तो पूरे जगहों पर घूमते रहे, फक्कड़ व्यक्ति होंगे, तो जहां जिस क्षेत्र में रहे उसी बोली के शब्द उनके भजनों में आज भी है। हाँ। इसलिए कबीर के पद देखिएगा आप, हरियाणा हो चाहे पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान भी गए। हाँ, अब गए थे। हाँ, फरीदया जी से मिले, वहां पर सफी फकीर से मिले, मुदस्सर से मिले, बहुत सारे। और वो जो एक सोशल फोरम का कार्यक्रम था जिसमें लगभग 80-90 देश के लोग आए थे, तो हम कबीर को लेकर के गए थे। और कबीर वो है जो जोड़ता है, कबीर वो है जो सबको मिलाता है। नहीं, कबीर कहते हैं कि सबसे हिलिए सबसे मिलिए और सबका लीजिए भाव। हम सबके साथ में भावपूर्ण व्यवहार करें, प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। और जिसके अंदर प्रेम और भाव नहीं है वो तो मुर्दा है। नहीं, ये तो जागट प्रेम न संचले न सोगड़ जान मसान, और जैसे खाल लोहार के श्वास लेत बिन प्राण। और प्रेम ही किस दुनिया में ऐसी चीज है जो इंसान को बीच की दूरियों को दूर कर सकता है। यदि प्रेम नहीं है तो दूरियां बढ़ेगी। तो बांध के रखा हुआ है। तो सर जैसे आप बात कर रहे हो प्रेम की और आपने कबीर की, ये सारी की सारी, तो भक्ति मूवमेंट की, जैसे आपने संतों की बात करी, तो भक्ति मूवमेंट का हिंदुस्तान की सोसाइटी पर क्या असर हुआ आप, और स्पेशली हिंदू धर्म पर जो अभी तक चला आ रहा है? क्योंकि इंडियन सिनेमा तो कम्प्लीटली ही भक्ति मूवमेंट पे बेस्ड है, चाहे बुल्ले शाह से मीरा से लेकर कबीर सब के ऊपर। हाँ, देखिए बुल्ले शाह को लेकर शेख फरीद को देख लें, इधर कबीर को देख लें, गुरु नानक साहब को, रविदास, दादू पलटू, जितने भी संत हुए, तो भक्ति मूवमेंट जो है वो मध्यकालीन इतिहास में है। भक्ति में ये हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, पता नहीं कितने धर्म है पूरी दुनिया में। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि धर्म वो होता है जो पूरे मानव मात्र के लिए जिसका असर एक जैसा हो। हिंदू, मुसलमान ये हमने मान लिया होगा, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, ये धर्म बन गया होगा। धर्म का मतलब तो होता है धारणा। धारणा का मतलब होता है जिन तत्वों से मिलकर के आपका शरीर बना या मेरा या सबका बना, उन तत्वों का धारणा सबके लिए एक जैसी होती है। पृथ्वी का असर सबके लिए एक जैसा, ये प्रकाश है तो प्रकाश का असर आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक जैसा होगा। अग्नि, उसका व्यवहार सबके साथ एक जैसा होगा। वायु, उसका सबके साथ एक जैसा होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करता कि ये हिंदू है तो इसके साथ मैं अग्नि वो जलाए नहीं, भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं।
तो वो धर्म का मतलब तो ये होता है, हमने उसको नाम दे दिया। और धर्म में ये मानता हूं कि धर्म एक बाउंड्री नहीं है, सीमा नहीं है, हमने उसको सीमा में बांध लिया। और जहां सीमा में बनती है वहां पर फिर वो सदगुरु या परमात्मा या ईश्वर या राम या अल्लाह या वाहिगुरु शायद नहीं है, क्योंकि इस वो चेतन स्वरूप को हम बाउंड्री में नहीं बांध सकते। और बाउंड्री में जब तक बांधेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो जाएगा। हाँ, फ्री फ्लो होना चाहिए उसका। तो इसलिए इन हदों से जो इंसान ऊपर नहीं उठा वहां पर ये गड़बड़ियां होती रहती है। नहीं, आज पूरी दुनिया में देखे तो क्या हो रहा है आप जानते हैं। और ये क्यों हो रहा है, ये इसीलिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जिन्होंने अपने अंतर में उस नूर को नहीं जाना, वहाँ पर वो सोचेगा कि अच्छा ये पाकिस्तानी, ये हिंदुस्तानी है, ये औरत है, ये आदमी है, ये ऐसा है, इन्होंने ऐसा कपड़ा पहना, इन्होंने ऐसा, इसके ऊपर भी हम एक दूसरे के प्रति नफरत और आक्रोश हो सकता है। हाँ, जैसे सर आपने अमेरिका की बात करी, मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि 1930s में नॉर्थ कैरोलिना में चर्च जो होते थे वहाँ पे एक ब्लाइंड बंदा था, विली नाम था। हाँ। और उसको ब्लाइंड विली कहते थे। वो घूम घूम के गाने गाता था वहाँ पे। और जब किसी स्कॉलर ने, प्रोफेसर ने उनकी कंपोजिशन को पढ़ा और देखा और कबीर की कंपोजिशन को देखा तो उनमें हूबहू सिमिलैरिटी थी। वो भी यही कहता था कि गॉड इज नॉट इनसाइड द चर्च बट आउटसाइड द चर्च और इनसाइड योरसेल्फ। क्या बात। हाँ, तो मतलब उस तरीके से आप कैसे देखते हो कबीर को? देखिए साहेब, जितने भी संत हुए हैं, जितने जो आप जैसे बता रहे, हम अमेरिका के लगभग हर प्रांत में घूमे। हमने अमेरिका के शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी छुट्टी होगी जहाँ पर हमने कबीर को नहीं गाया। और पूरे अमेरिका में बहुत सारे ऐसे चहेते लोग हैं। पर जब हम 2003 में अमेरिका गए और हमने जब ये उधर सुनाया तो ये तो हमारा दुर्भाग्य था या सौभाग्य समझिएगा। कबीर की वजह से वहाँ पर गए डॉक्टर लिंडा हेस ने, जिन्होंने कबीर के ऊपर अपने यहाँ पर पीएचडी किया और उन्होंने बहुत काम किया। 76 से लगी हुई ना शायद। हाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं, बहुत बुजुर्ग और बहुत अनुभवी हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ लोगों का ये कहना था कि अमेरिका के 200 साल के इतिहास में आप जो गा रहे हैं हमने अभी तक ऐसा नहीं सुना। दूसरी बात है कि हमने तो हिंदी तो ठीक है, मालवी में गाया। अब बताओ, उनको मालवी तो ठीक है, हिंदी याद नहीं, तो वो क्या करे। तो अमेरिका में लिंडा जी ने उनको अंग्रेजी में बताया। तो वो ये कहते थे कि आपने क्या गाया ये हमको मालूम नहीं पड़ रहा, परंतु आपके गाने की वजह से हमारे भीतर में कुछ हुआ। तो बात यह है साहिब कि जो वाणी के द्वारा जो अंतर के नाद का जो टच होता है वो सबसे प्रमुख चीज है, वह शब्द की प्रधानता नहीं है। तो संगीत वो चीज है, वाइब एक तरीके की। यस, संगीत वो चीज है जो इंसान को जोड़ती है। तो जिस तरह से उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि वो ईश्वर, वो गॉड विद इन, सबके अंदर है, वो ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर आपके अंदर है। तो मैंने भी ईश्वर को अभी तो देखा नहीं, परंतु मैं ये जरूर मानता हूं कि मैंने उस स्वर को देखा, उस ईश्वर को देखा जो सबको जीवित रखता है, उस ईश्वर को देखा जो आपको भी चलाता, मुझे भी चलाता, उनको भी चलाता, सबको चलाता, और वो है आपके ये स्वर है। ये स्वर की वजह से यही तो ईश्वर है। और जब हम इस स्वर को ऊर्ध्व गति में लाते हैं तो वो स्वर्ग है, और यदि इसी स्वर को नीचे ले जाते हैं तो वो अधोगति है, बहुत सारे विषय वासना में फंसेंगे। तो संतों ने एक समझ की वजह से इन चीजों को रखा, पर हमने उसको कहाँ ठहरा लिया कि स्वर्ग कुछ होगा या नर्क कुछ होगा। अब वो स्वर्ग ऊपर है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं मालूम, या नर्क नीचे है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। आपको लगता है ऊपर होएगा कबीर को पढ़ के? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि ऊपर है ही नहीं, क्योंकि हवाई जहाज में आप भी खूब उड़े, हम भी उड़े, परंतु मुझे उतने ऊंचे जाने पर भी कोई स्वर्ग नहीं दिखा। 25-30 हजार फीट तक तो दिखा नहीं। पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हमारे स्वर को यदि हम ऊर्ध्व गति में लाते हैं तो एक विशेष प्रकार का एहसास हर इंसान को हो सकता है, ये संतों ने कहा। तो इस वजह से इन अंधविश्वास को, इन रूढ़ियों को, इन धोखाधड़ियों को, इन लोगों को ठगने की जो प्रक्रिया है उससे मुक्त करने का काम संतों ने किया। नहीं, उन्होंने उन अंधविश्वास को दूर किया कि ये चीज कुछ है ही नहीं। जो मंदिर मस्जिद के अंदर बैठे भाई, वो कहते हैं कि इना देवड़िया में देव नहीं, झालर कूटे गरज कसी। वो देव तो आपके अंदर है, वो ईश्वर आपके अंदर है, वो परमा। तो हम इनकी सेवा ही नहीं कर रहे हैं, इनको मार काट कर रहे हैं और इनके साथ ये कर रहे हैं, और जिसको उसकी जरूरत ही नहीं है
अरे भाई, मानव मात्र की सेवा करना ही उस ईश्वर की इबादत या उस ईश्वर की प्रार्थना है, उस ईश्वर की सेवा है। तो हम पूरे पूरे जीव मात्र की, खाली मनुष्य की नहीं। और कबीर एक ऐसी शख्सियत रही है जिन्होंने केवल मानव मात्र के हित की बात नहीं करी, उन्होंने जीव मात्र के हित की बात करी। ये उनके भजनों में आता है। झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहां देखूं वो रीता नाही, सब घट रहा समाई, मेरी आंखों में लालन छाई। बताइए, ऐसा शख्सियत जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा या किसी स्कूल में पढ़ने ही नहीं गया, उनकी रूहानियत या उनके अंतर की यात्रा कितनी ऊंची होगी, जिसने वो परमात्मा को, वो ईश्वर को, वो साईं को सबके अंदर देखा। उसमें ये नहीं देखा कि ये हिंदू है तो इसमें है और मुसलमान में है तो नहीं है, या उसमें औरत में अलग है तो आदमी में अलग है, ये नहीं देखा। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने ये कहा कि इन हदों से ऊपर उठो, तब कहीं हम उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को हम अपने अंतर में महसूस कर सकते हैं। ये महसूस करने का विषय है, ये बकवास करने का विषय नहीं है, ये एहसास करने का विषय है। और ये थोपने का भी विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं। थोपने की क्या जरूरत, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नास्तिक है, मैं ये मानता हूँ। हाँ, मैं भी मानता हूँ बात। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी देश का भी हो, उसका खान पान कैसा भी हो सकता है, उसका पहनावा भी कैसा हो सकता है, उसकी रहन सहन कैसी भी हो सकती है, परंतु वो किसी न किसी एक सुप्रीम पावर को मानता है। बिल्कुल। वो चाहे पूजा पाठ नहीं करता है, वो मंदिर में नहीं जाता, भाई मंदिर की परंपरा अपने यहाँ पर ज्यादा है, दूसरे देश में तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या, वो भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते, किसी थॉट को मानते हैं, किसी भी चीज को तो मानते हैं ना। वो मानते हैं कि हाँ, मुझे चलाने वाला या इस प्रकृति को चलाने वाला कोई प्रकृति पुरुष है जो सबको चलाता है। और वो ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ईश्वर वो होता है, मेरा स्वर आया, आप और हम सबको चलाने वाला ईश्वरी तत्व है। वो किसी के साथ भेदभाव करता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, श्वास किसी के साथ भेदभाव करती है, या श्वास किसी के साथ में कम ज्यादा है? और ये प्रकृति के द्वारा निःशुल्क दिए सबने, नहीं। और आज हमारे जैसे चतुर लोग, इसके ऊपर भी लोगों को, आप चतुर हो गए कबीर को पढ़ के ठगने लग जाते नहीं। जबकि कबीर कहते हैं कि कबीर आप ठगाइए और न ठगवे कोई, आप ठगे सुख होते न और ठगे दुख होए। पर लोग हमारे जैसे चतुर बन करके लोगों को ठगने में लग जाते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा जाल है साहब, ये बोलना गाना, ये भी इस प्रकार के जाल है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई इस जाल में फंसो मत। ये जो गा रहे हैं, जो बजा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसकी आवाज को हम अपने अंदर में देखने की कोशिश करें, ताकि वो एहसास हमारे अंदर आ जाए तो हम उस धोखे से, उस जाल से बच सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इस वजह से अब बताइए, पर लगे हैं सब नहीं तो जिंदगी काटने के लिए थोड़ा करते रहते हैं। ये तो देखिएगा, वैसे मेरा जहां तक सोच है कि उस प्रकृति ने, आप और हम सब प्रकृति से बने हैं, और प्रकृति वो ईश्वर है, प्रकृति वो परमात्मा है जिसने सबको सृजित किया है। तो हमको जो ये पिंड मिला है, सच्चा आश्रम शरीर है। ये शरीर ही है जिसके मार्फत हमें श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितने भी संत, जितने भी पीर फकीर औलिया हुए हैं नहीं, उन्होंने पूरे जिंदगी भर तक काम किया। हाँ, उन्होंने मेहनत किया। बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं कि उठो कबीरा लागो धंधे, धंधे से धन मिलता है। और धन भी यदि है तो हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? वैसे तो कहा कि माया, तो माया से कोई अलग नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति माया से अलग नहीं है, ऐसा संतों की वाणी में आया। और वो माया दो ही प्रकार की, एक मिलावे राम को ने एक नरक ले जाए। परंतु माया जो है वो इंसान को किस तरफ ले जाती है, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता ना साहब। और कबीर का एक पद है जिसमें वो कहते हैं कि संतों दृष्टि पड़े सो माया। माया का मतलब केवल औरत या केवल पैसा कौड़ी या जमीन जायदादी नहीं है। माया पद है, मान है, प्रतिष्ठा है, हम ऐसे हैं, हम अच्छा इतना गाते हैं, हम इतने ऊंचे, हम इतने ज्ञानवान हैं, हम इतना पदवान हैं।
ये भी एक प्रकार की माया है जो इंसान को, मैं ये मानता हूं, जो इंसान को डैमेज करती है, जो इंसान को नीचे की ओर ले जाती है। क्योंकि इंसान के अंदर जब भी ईगो आता है, अभिमान आता है, तो अभिमान यदि आया कि डूब जाएंगे, ऐसा संतों ने कहा। देने को अनुदान है और लेने को सतनाम, और तिरने को अधीनता न डूबन को अभिमान। चाहे पद का, चाहे गाने बजाने का, चाहे रूप का, स्वरूप का, धन दौलत का, ये जब भी इंसान के अंदर ईगो आ गया, अभिमान आ गया, घमंड आ गया, वो डूब गया। तो इस वजह से मैं तो सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा अंदर भी किसी तरह कहा जाए। आया आप में ईगो कभी? अरे मानव की प्रकृति है साहिब, मानव शरीर की प्रकृति हो सकता है। कभी ऐसा लगा कि भाई बहुत फेमस हो गए, कबीर से भी ऊपर? अरे क्या फेमस, हम क्या फेमस, हम तो कोई फेमस नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ सदगुरु की मौज रही होगी, या उन अपर लोगों को जिन्होंने हमने मौखिक रूप से सुना, बस वही मुझे मानव समाज में जो मौखिक रूप से जिन लोगों ने भजनों को गाया है वो मेरे को याद है। मैंने कोई शास्त्र न, मैंने कोई धर्म शास्त्र न, कोई जमाने भर के ग्रंथ हमने बिल्कुल नहीं पढ़े। मैंने केवल उन लोगों के भजनों को जो सुना है वो थोड़ा गा लेता हूँ। मैं कोई संगीतकार नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ। मैं केवल इतना जरूर मेरे मन में है कि मैं जब तक रहूँगा, ये पिंड जब तक रहेगी, तब तक संतों की वाणी जो लोक में रची बसी है वो हम निर्भीकता के साथ में जनमानस के बीच में रखेंगे। और वो वाणी ऐसी है जो इंसान को चोट करती है। बिल्कुल नहीं, कटुक वचन कबीर के न सुनते आग लग जाए, और ज्ञानी तो वहाँ मगन भयान अज्ञानी जल जाए। तो कबीर की बात तो कटुक है, और उनकी वाणी ऐसी लगती है चोट की इंसान के सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाए। नहीं तो इस वजह से एक जगह पर कबीर कहता है कि कोई मारे तोप तीर से, कोई मारे तोप तीर से आवे द्वादश घाव, और कबीर मारे शब्द से तरे मुंडी और ऊपर पांव। वो ऐसी बात करते हैं, और जब ऐसी बात करते हैं तो लोग उनको मारेंगे तो सही। बिल्कुल नहीं, कबीर के साथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई होगी। और मैं तो जहाँ तक सोचता हूँ कि यदि कबीर आज के जमाने होते तो पता नहीं उनको क्या करते पता नहीं क्या मुल्ला होकर बांग पुकारे क्यों वो साहिब बहरा है, और चींटी के पाँव में नेवर बाजे वो भी साहिब सुनता है। वो कहते हैं कि देखो चींटी के पैर में यदि थोड़ी नुपुर बजती है, या चींटी के पैर की जो आहट होती है, जब वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो सदगुरु उसको सुनता है, तो उसको हम जैसे लोग जो गा रहे हैं बड़े जोर जोर से, तो क्या जरूरत है उसको, वो तो सुनता है। इसलिए कबीर के संतों में, कबीर की वाणी में, या गुरु नानक की वाणी में, या जितने संत हैं पीर फकीर, उनकी वाणी में वो कहते हैं कि तू सुन। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होवे जीनी। नहीं, कबीर का पद है, आपने सुना होगा, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन सर आप अपने वो तंबूरे के साथ आवाज होवे झिनी झिनी। तो इस वजह से वो झिनी सी आवाज जो सबके अंदर होती है, वो अनस्ट्रक साउंड जो सबके अंदर हमेशा होता है, जो उसको सुनता है वो सच्चा ज्ञानी है, वो सच्चा पूजा पाठी है, वो सच्चा उस सदगुरु के नजदीक जाने वाला व्यक्तित्व है। जी सर, आपका तंबूरा क्या है, इसके अंदर है? नहीं, ये तो वायलिन है हमारा, तंबूरा तो उधर रखा है कहीं। कहाँ आज पा दिया आपने, पता लग गया कि वो लोग आने वाले हैं? नहीं ऐसा तो नहीं था, वो तो बच्चों ने जो गाड़ी में से ला करके रखा होगा, वो दूसरे कमरे में रखा होगा। बात यह है साहिब कि तंबूरा आपका तन का तंबूरा है साहिब। तो चलो सर आज बिना तंबूरे के बताइए आप एक। कबीर कहते हैं कि इस तंबूरे को सुन लो। जो मैं तंबूरा बजाता हूँ, या जो हार जमाने भर के इंस्ट्रूमेंट लोग गाते हैं बजाते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि मैंने भी गाने की वजह से आपको पाया, या गाने की वजह से पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिला, तो उन लोगों को भी मैंने उस गाने की वजह से ही पाया। और गाना क्यों हुआ मेरे जीवन में, वो तंबूरे की वजह से हुआ। जब मैंने तंबूरा पहली बार देखा और उसके बाद सुनने के लिए, उसको सीखने के लिए मैं उस गांव में चला गया गोरखेड़ी, और मैं वहाँ 7 साल तक रहा वो तंबूरा सीखने के लिए। और जब मेरे को उन्होंने तंबूरा दे दिया कि ठीक है साहब, गुरुजी बोले सीखो, तो वो तंबूरा दे दिया, तो मैंने कहा यार मैं बजाने लगा, तो बोले कि यूं क्या बजाओगे, इसके साथ गाओ। अब कभी गाया तो था नहीं। फिर हमने उनसे एक भजन लिखवा लिया, और भजन वो खेती का था, हमारे घर पर भी खेती होती है, तो खेती का भजन था। तो वो है, अरे खेती करे तो थाने समझ बताऊं रे, बल ध्यान दुख मत दीजे, ओछी संगत ना हर भुगतावे, घरे बैठो रिजे रे मन तू ऐसी खेती कीजे।
तो उसमें एक अंतरा जो मेरे को इस कबीर की वाणी की ओर ले गया वो ये था कि रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावणो, सिर साठ मत लीजे, अरे ओसर खेत बीज मत बोजे, घरे बैठो रिजे रे मन तू ऐसी खेती कीजे। ये भजन हमने उनसे लिखवा लिया और मैं तंबूर सीखने लगा। और जब सीख गया तो एक दिन क्या हुआ, मैं एक जगह पर कहीं बैठा था और एक पक्षी आया और एक झाड़ के ऊपर बैठा, और जैसे उसने उसके उस वृक्ष के फूल के ऊपर चोंच मारी कि वो फूल टूट करके नीचे गिर गया। और मैं उस समय सीख रहा था तो मेरी खोपड़ी में वो चल रहा था। तो रूड़ा को फूल यानी सेमल का फूल, सेमल का झाड़ होता है, खूबसूरत होता है वो। हाँ वो ऐसा सुर्ख लाल होता है, बोलते हैं उसको, कॉटन सिल्क बोलते हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि क्या कबीर ने इनको देख करके कहा था? फूल की सुंदरता को देख करके जब पक्षी आया और उसने जैसे फूल के ऊपर चोंच मारी कि फूल टूट करके नीचे गिर गया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। यानी इस भौतिक संसार की रस भरी या सुंदरता को देख करके तू इसमें उलझ मत जाना है, तेरे हाथ रहने वाली नहीं है। यानी ये वैभवता, वो सुंदरता, वो स्थायी नहीं रहना है। और ओसर खेत बीज मत बोझे, बंजर भूमि में कुछ बीज बोओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दोनों चीजें यथार्थ थी। अन्यथा मैं इन भजन गाने वालों से बहुत नफरत करता था, परंतु जिस दिन मैंने वो देखा तब मेरे को लगा कि अरे ये तो जीवन का एक दर्शन है जो प्रकृति में भी घटित होता है और हमारे जीवन के ऊपर भी कहीं ना कहीं इसका असर है। तब हमारे जीवन की गाड़ी ऐसी चली कि पूरे देश और दुनिया में जाने का अवसर मिला। और इसी गाने की वजह से देखिए आपको पाया। और कबीर कहते हैं कि गाया बिन पाया नहीं और अनगावन से दूर, और जिन गाया विश्वास से तो साहेब हाल हजूर। तो इस वजह से गाना अच्छी चीज है, परंतु इस गाने के जरिए से यदि हम किसी को अपने जाल में फंसा लें वो ठीक नहीं है। हम खुद इस चीज को महसूस करें, हम इसलिए गाएं कि वो भी कुछ उस नाद को सुने, उस अनस्ट्रक साउंड को सुने, उस अनहद को सुने जो आपके अंदर, इनके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर हमेशा होता है। और वही एक ईश्वरी तत्व है जो सबको चलाता है। एक जगह पर कबीर कहते हैं कि अखंड तार टूटे नहीं कबहू, सोहम शब्द उचारा, और ज्ञान आँख कोई सदगुरु खोले, जाने का जानन हारा। पर अबे हम तो ज्ञान आँख खोलने की वजह से लोगों के आंखों पर पट्टी चढ़ा रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं आपको वहां भेज दूंगा, मैं स्वर्ग पहुंचा दूंगा, या मैं सतलोक पहुंचा दूंगा, या अमरलोक। और मैंने खुद नहीं देखा और मैं भेज रहा हूँ। अब बताओ कितना धोखा है, नहीं? कंप्लीट फ्रॉड। बिल्कुल। कबीर कहते हैं कि संतो जीवत ही करो आशा, आप जीते जी जो काम करोगे वही यथार्थ है। और वो भी कब कर सकोगे? जबकि आपका शरीर है। यदि आपका शरीर नहीं है तो बताओ आप यहाँ पर कैसे आ सकते थे? यदि मेरा शरीर नहीं होता तो आप किससे बात करते, या आपका शरीर नहीं होता तो मैं किनसे बात करता? इसलिए पिंड वो जरिया है, पिंड वो माध्यम है जिसके मार्फत हम उस परमात्मा से एकाकार कर सकते हैं, उस ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, उस सदगुरु को अपने अंतर में झांक सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और सदगुरु या परमात्मा या ईश्वर ऐसी कोई पकड़ने वाली चीज नहीं है, वो पकड़ में आने वाली नहीं है। और वो सदगुरु या ईश्वर या परमात्मा वो चीज है जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। नहीं? ठीक बात है। अभी मुलाकात हुई नहीं सर ईश्वर से। तो करो, अंतर की यात्रा शुरू करो और मुलाकात करो। हाँ ठीक बात है। तो इस और ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस तन रूपी तंबूरे के अंदर अपनी यात्रा को ना जाएं। सर, और कबीर का एक पद बहुत अच्छा है, और ये पद हमने हेमंत चौहान जी से सुना था। वो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो आदर्श व्यक्ति है, बहुत अच्छे संत आत्मा है। वो गाते हैं कि तंबूरा सुन ले साधु भाई। मैं भी गाता हूँ अब। अरे मैंने बहुत सुना आपका वो। हाँ, ओह माय गॉड। अरे तंबूरा सुन ले साधु भाई, वो तेरी किया रे करम कट जाई, तेरी 184 मिट जाई, तंबूरा रे सुन ले साधु भाई। तो उसके लिए वो कहते हैं कि हम क्या करें। तो जैसे गणेश जी की पूजा करते हैं, शारदा जी की पूजा करते हैं, वो शारदा सरस्वती देवी ऐसी होगी कि नहीं हमने तो नहीं देखा, पर चित्र में जरूर लोगों ने, जो चित्रकारों ने बनाया उसको देखा। पर शारदा स्वर की देवी है, करेक्ट, विद्या की देवी है,
स्वर की देवी, और उनके अंदर आपने देखा होगा वो तंबूरा आया, हाथ में वीणा है। हाँ। तो वीणा क्या है? वीणा एक स्वर है, वीणा एक नाद है। कृष्ण के पास बांसुरी है, वो बांसुरी सिंबल का है, एक नाद का है, एक आवाज का है। नहीं, देवताओं के हाथ में शंख दिया, शंख क्या है? एक आवाज है। नहीं, देवी के वहां पर लोग नगाड़े बजाते हैं, नगाड़े क्या है? एक आवाज है। इसलिए वो आवाज के सब संकेत करते हैं, और वो आवाज इस स्तन रूपी तंबूरे में है। इसलिए वो कहते कि अरे प्रथम गुणपत देव ने सुमरा सुमरा शारदा माई। मैं उसको अब यूं कहता हूं कि प्रथम गुणपति, गुण के पति देव ने सुमरा रे सुमरा स्वर का माई। नहीं, अच्छा। तो इस वजह से ये निर्गुण की जो राह है, वो निर्गुण की राह जिसमें हम गुणों से ऊपर उठ करके ही इसको जाना जा सकता है। इसलिए जब तक इंसान 3 गुणों की अवधारणा में बंधा रहेगा, तब तक वो चौथे परम तत्व को, जिसकी वजह से आप और हम सब जिंदा हैं, उसको नहीं जान पाएगा। और इसलिए कबीर कहते हैं कि 3 गुणन की भक्ति में और भूल रहा संसार, और जो जन चौथे को लखे भव से उतरे पार। और वो 3 गुण आप सब जानते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और उसी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण को दिखाने के लिए मूर्तियां बनी। वो ब्रह्मा जी 3 मुंह के थे कि नहीं थे, वो कैसे थे हमने तो नहीं देखा। शंकर जी डमरू वाले या ऐसे थे, वो कैसे थे हमने नहीं देखा। परंतु सिंबॉलिक रूप में आप और हम सबके बीच में इन मंदिरों में और सब दूर स्थापित किया गया, ताकि हमारा कंसंट्रेशन वहां एक जगह पर आए और वो फिर हम अपने अंतर में आ जाएं। इसके लिए किया होगा। पर हम वहीं पर पकड़ करके बैठ गए, अपने अंतर की यात्रा करी नहीं, या वो अभी इधर कभी घुसा नहीं, तो फिर महसूस कैसे होगा? इसलिए वो कहते कि इन गुणों से ऊपर उठो, 3 गुणन की भक्ति में और भूल रहा संसार, और जो जन चौथे को लखे भव से उतरे पार। हमारे इस पिंड के अंदर वो 3 गुणों के हृदय कहाँ पर है? जब तक हमारे इस शरीर में हम जो गुणों की अवधारणा का निर्धारण करते हैं, उससे ऊपर जब तक इंसान नहीं उठे, तब तक वो उस चौथे परम तत्व को, उस ईश्वर को नहीं, उस परमात्मा को शायद नहीं जान पाएगा। ऐसा मैं सोचता हूँ। और ये संतों की वाणी में है। कबीर और राम, राम क्या है कबीर के लिए, और आज के मॉडर्न टाइम्स में जो राम है उसको कबीर किस तरीके से देखते हैं, और अयोध्या के राम को किस तरीके से देखते हैं, और एक वो यूनिवर्सल राम जिसकी बात करते हैं, वो किस तरीके से देखते हैं? अयोध्या के राम कैसे थे, ये शास्त्रों में आप और हम सब ने खूब सुना। राम, अयोध्या के राम, जो भी दशरथ के लड़के रहे हैं, लोग पूजा करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने ऐसा काम किया होगा, ऐसा करते होंगे, ठीक है। परंतु मैं कबीर के बारे में मैं जरूर ये कह सकता हूं कि कबीर ने जिस राम के बारे में जाना और जिस राम को कबीर मानते हैं, उस राम को ये जो इस तरह के हैं, शायद उन्होंने नहीं जाना। अच्छा, मैं इसको फक्र के साथ कह सकता हूँ। कबीर ने जिस जज्बात के साथ में जिस राम को माना और जाना, जानने के बाद में माना, वो कहते हैं एक भजन में कि कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। जिसने उस राम को बिना जाने भजा, वो जम के द्वार पर जाएगा। जिसने जान करके भजा, वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने राम को जाना और कबीर साहब ने राम को माना। वो कहते हैं कि सच्चा वो है व्यक्ति, वो है जो राम को जाने। और वो राम को कौन सा? राम रमे सोई ज्ञानी, जो राम के अंदर रमण करता है, जो राम, हाँ, और हम सबको चलाने वाला जो राम है, हम सब के अंदर में जो राम रम रहा है, उसको जो जानता है, उसको रमन करने वाले राम को जिसने जान लिया, वो सच्चा राम की इबादत करने वाला है। जब उसने कई जगहों पर, एक जगह पर यह भी कहा है कि राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा, पंडित बात बदे सो झूठा। हम बात विवाद करते हैं, राम ऐसे थे, राम ऐसे थे, अरे होंगे, हमने क्या जाना, हमने राम को क्या जाना? यदि राम राम कहने से हम उसको जान लें, तो खाली शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा होना चाहिए।
हाँ, ठीक बात। पर यदि खाली शक्कर शक्कर जिंदगी भर तक कहते रहो तो क्या आपका मुंह मीठा होगा? या हम जिंदगी भर तक पानी 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 कहते रहें तो प्यास नहीं बुझेगी। नहीं बुझेगी। जब तक पानी नहीं पिए, जब तक राम को पिए नहीं, उस शब्द को जब तक पी करके उसको महसूस नहीं करें, तब तक क्या है? इसलिए यूं कहा है कि खलक मिला खाली हुआ और बहुत किया बकवाद, और बांझ हिलावे पाल ना नेता में कौन सुवाद। बांझोली स्त्री जो रहती ना, वो खाली एक झोली बना करके एक पालने को जिंदगी भर तक झुला रही है और उसमें लड़के का पता ही नहीं। उसी तरह से हम जिंदगी भर तक यदि राम राम कहते रहें, और वो राम जो सबके अंदर रमण करता है, वो राम जिसका कभी नाश नहीं होता, वो राम जो अविनाशी है, वो राम जो अजर और अमर है, उस राम को जिसने नहीं जाना, तो राम के बारे में बात करना बकवास नहीं हो सकती है। और इसीलिए कबीर ने कहा कि मैं राम को मानता हूँ और मैं जान करके मानता हूँ, और मेरा राम है, पहले भी था, आज भी और बाद में भी रहेगा। वो कौन? तो ऐसे प्रश्न पूछना कि यार ये सबकी काट करते हैं, राम के इस तरह की काट करते हैं। एक जगह पर क्या वाकया बताएं हम आपको। एक जगह कार्यक्रम था बड़ा, अच्छा, और बड़ी संख्या में लोग थे, और ये सकल अंश में राम विराजे और राम रमेश हो ज्ञानी, और हम सब राम की बात कर रहे थे, भजन अजन गा रहे थे। अब एक आदमी, पता नहीं कौन था, वो बीच में खड़ा हो गया और उन्होंने कहा, अरे साहब बंद करो बंद करो। तो पहले तो सब लोग एकदम भूचक के रह गए कि यार ये कौन आदमी है भजन को बंद कर रहा। और मैं भी घबराया कि क्यों भाई, क्या हो गया? अरे कि तुम राम की बात जब से कर रहे हो, बोले कि वो राम कौन सा, कौन से राम की बात कर रहे हो? तो मैंने कहा भाई राम तो एक ही हुआ यार। अरे बोले के, तो उन्होंने झट एक साखी सुना दी साहब, मैं तो सन्न रह गया। वो कह के, अरे के राम के नाम से नरक में पड़े। मैंने बाप रे, ये कौन आदमी आ गया इनके बीच में ऐसी बात कर रहा है। क्या आप राम, तो मैं भी घबराया। तो उन्होंने झट कह दे कि राम के नाम से नरक में पड़े और हरि के नाम से भी मरे, गुरु के नाम से भी 84 में पड़े। आप जब से गुरु महाराज की बात कर रहे हो कि वो गुरु यूं मुक्त कर देता ना फलाना कर देता, कि गुरु के नाम से भी 84 में पड़े, वो नाम कौन सा है जिनसे नाम से तरे? न राम के नाम से नरक में पड़े, हरि के नाम से मरे और गुरु के नाम से 84 में पड़े, तो फिर कौन नाम से तरे? हमें उस नाम को बताओ, उस राम के नाम को बताओ। क्या बात। तो मैंने कहा अरे ये तो बड़ा अद्भुत आदमी है, खतरनाक निकला। मैं तो मैं तो सन्न रह गया। फिर मैंने, अब जैसे आप जैसे गुनीजनों से जो सुन रखा था और भजनों में जो आया था, मैंने कहा देखिए भाई आप जो बात करें, मैं उतना तो कुछ जानता नहीं हूँ, परंतु वो राम जो घट घट में है, क्योंकि कबीर के बारे में भी पूछा गया कि आप राम की काट करते हो या राम को नहीं मानते हो, तो फिर कौन सा राम है? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, इस दुनिया में जगत में 4 राम हैं, तो लोगों तो एक ही राम को मानते हैं, एक ही राम को जाना है। तो उन्होंने कहा कि अरे 4 राम कौन से? राम तो एक है। तो बोले कि नहीं 4 राम है, मेरे दृष्टि में 4 राम है। एक राम दशरथ का बेटा जिसकी आप बात कर रहे हो, दूसरा राम इन सब जो जितने बैठे हैं घट घट में बैठा, तीसरे राम का सब दूर पसारा पूरे कायनात में, चाहे वो प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम हो, माना वनस्पति जगत और जंतु जगत सब में राम मौजूद है। तो एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, तीसरे राम का सकल पसारा, और चौथा राम इनसे भी न्यारा, चौथा राम सभी से न्यारा। तो उन्होंने बोला कि यार सभी से न्यारा कौन सा? और दशरथ का बेटा राम वही राम हुए? तो बोले कि नहीं, वो तो जो भी आकार बनता है वो मिटेगा। नहीं, आपका शरीर है, मेरा शरीर है, सबका शरीर मिटेगा, परंतु इस शरीर को चलाने वाला कभी मिटेगा नहीं, वो राम है एक तरह से। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आकार राम, दशरथ का बेटा, निराकार सबके अंदर में बैठा, हमारे अंदर में बैठा, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। इस शरीर में तो ऐसा आकार, इस शरीर में तो ऐसा आकार, इस शरीर में तो ऐसा आकार, एक छोटे बच्चे में तो उसमें ऐसा आकार, और वो बराबर है, आकार उतना है परंतु उसमें बराबर जो है वो आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर। तो इस तो उन्होंने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घट घट में बैठा, बुंद राम का सकल पसारा। बुंद की वजह से, एक बूंद से सब जग सिरजा, कौन भले कौन मंदे। नहीं, ये गुरु नानक साहब कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जग सिरजा, कौन भले कौन बंदे, कौन अच्छा कौन बुरा, सबके अंदर वो नूर समान है। तो इस वजह से उसी बुंद राम का सकल पसारा और निरालंब सभी से न्यारा।
जिसको हम किसी अवलंबन में नहीं बांध सकते। हम राम को किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी पंथ या संप्रदाय में नहीं बांध सकते, लिमिट नहीं कर सकते हम। बिल्कुल नहीं, वो लिमिट में है ही नहीं। और जो लिमिट में है वो परमात्मा या ईश्वर नहीं हो सकता। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह की बात करी। तो हमारे जीवन में ऐसी कई जगहों पर घटना हुई। लोग अब हम तो खाली भजन गा देते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं हाँ, ऐसे जो हो जाते हैं, खोजी और भेदी। एक से उड़ के। तो इस वजह से साहिब वो परमात्मा जो एक है सबके अंदर, परंतु उसका दीदार या उसका एहसास किया जा सकता है ऐसे आकार में नहीं। यदि हमें आकार के अंदर कोई भी चीज दिखी है तो समझिएगा कि वहां पर हम थोड़ा धोखे में हैं। ओके सर, एक जगह ये भी तो बोलते हैं कि कबीर की राम हमारा हमें जपे हम पाए विश्राम, वो क्या है? अरे जो हम सबको चला रहा है बस उसको पा लिया तो फिर आपको क्या करने की जरूरत? आपको कोई राम नाम लेने की जरूरत नहीं, ना सुमरण करने की जरूरत, ना भजन करने। ये कबीर कहते हैं, कर में तो माला फिरे न जीप फिरे मुखमाही, और मनवा तो 14 फिरे ऐसा सुमरण नहीं। ये जितनी भी बाहरी गतिविधियां हैं ना साहब, ये दिखावे की है। संतों ने ये कहा, इसकी वजह से हम लोगों को अपने जाल में फंसा सकते हैं, या हमारी मान बड़ी हो जाएगी। अच्छा सर भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और मन पता नहीं कहाँ पर है। अच्छा, दूसरी बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी श्वास को इस कपड़े की जरूरत है? नहीं, वो तो आती ही रहेगी। आपकी श्वास को पानी पीने की या रोटी खाने की जरूरत है? वो तो है एक टाइम के बाद। उसको जरूरत नहीं है। पिंड को जरूरत है भाई, शरीर को जरूरत है। शरीर को कपड़े की जरूरत है, शरीर को खाने की जरूरत है, शरीर को सोने की जरूरत है। हमारा श्वास कभी सोता है? एक भजन है कबीर साहब का कि मैं सोऊं सदगुरु थारे माई, और सदगुरु है मुझ माई। और वो अनवरत रूप से इंसान के अंदर हमेशा, जब तक श्वास का चक्र चलेगा मानव का शरीर काम करेगा। जिस दिन श्वास का चक्र यानी काल चक्र, जैसे कहा नहीं कि काल चक्र चक्की चले बहुत दिवसों रात, हमेशा अगुन सगुन दुई पाटला तामे जीव पिसाब। आप और हम इस श्वास के चक्कर में ये सब काम कर रहे हैं, इसमें पिस रहे हैं। तो हमारी श्वास जब तक चलेगी, ये चक्र इस पूरे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है हवा का, वायु का, वो जब तक चलेगा, जब तक शरीर काम करेगा। जिस दिन चक्र खत्म, चक्र बंद, काम खत्म, शरीर काम करना बंद कर देगा। और जिस दिन शरीर काम करना बंद कर दे, उस दिन सबको ले आओ। जो आप और हम सबको चलाने के बारे में हम कहते हैं, उस डेड बॉडी को हमारे, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए मर गया, मेरा शरीर में से श्वास बंद हो गया। आप फिर यहाँ से जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, जितने भी मैं पूजा कर रहा हूँ उनको, या जितने भी प्राण फूकने वाले लोग हैं उनको ले आओ, मेरे अंदर प्राण फूक दे, देखें। नहीं फूक पाएंगे। तो बताओ मैं, और जब हम किसी जड़ वस्तु के अंदर प्राण फूक देते हैं और उसको कहते हैं कि अब ये जीवित हो गया, और फिर उसको लड्डू पेड़े और खिला रहे हैं, जबकि पता है कि वो नहीं खाएगा। तो सर इतना कमजोर क्यों हो जाता है आदमी? देखिएगा, लोगों के मन में इतना भ्रम और भय भर दिया गया है। डर करनी डर कर, परम गुरु ने डर ही उत्तर सार, जो जग से डरता रहे छिन में उतरे पार। एक भय पैदा कर दिया ताकि लोग एक सकारात्मक रूप में काम कर सके, शायद इसलिए भी किया होगा। परंतु ये महसूस करने पर इंसान का डर निकल जाता है। नहीं, संतों सो सदगुरु मोह भावे, जो नैनन अलग लखावे। हमें प्रत्यक्ष अनुभूति जो करवा दे, वो सच्चा सदगुरु होता है साहब। और सदगुरु आपके अलावा दूसरा सदगुरु नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ, सदगुरु वो होता है जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के क्या, पूरे जीव मात्र के लिए एक होता है। और सदगुरु वो होता है, कबीर कहते हैं कि सदगुरु हमारे एक हैं, और तुम लग मेरी डोर, जैसे कागा जहाज पर सूझे ओरन ठोर। आपका सदगुरु आपके पास में है, और उस सदगुरु को, उस राम को, उस अल्लाह को आप खुद इस शरीर के द्वारा महसूस कर सकते हो। बिना इस शरीर के उसको महसूस नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। भाई शरीर है तो मंदिर में जाकर के हम पूजा पाठ कर सकते हैं, हाँ। पर हम वहीं पर बैठ गए,
हाँ, ठीक हमने उसके बाद में अपनी यात्रा आगे करी नहीं। हम्म, और सब जो पूजा पाठ करते हैं ना, वो आसक्ति की वजह से करते हैं कि मैं बहुत ऊंचे पद पर चला जाऊं, मैं बहुत बड़ा गायककार बन जाऊं, मेरी बहुत वाहवाही हो जाए, मेरे पास धन संपन्न खूब हो जाए, मेरे को खूब लड़के लड़की मिल जाएं। नहीं, कोई संतान के लिए करता है, कोई पद के लिए करता है, कोई धनवान होने के लिए बनना, आसक्ति के लिए करते हैं। और प्रेम आपके मन में भी है ये इच्छाएं इतना कबीर को पढ़ने और जानने के बाद? नहीं, मैं केवल ये चाहता हूँ कि कबीर और संतों की वाणी के मार्फत लोगों का भ्रम या लोगों की नासमझी दूर हो। मुझे कोई प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए ना, मुझे कोई मान सम्मान भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई ऐसा कोई, वैसे तो शरीर है तो ये सब चीजों की जरूरत रहती है, परंतु हम आसक्ति की मुझे ये नहीं है कि गाएं तो हमारा बहुत बड़ा मान सम्मान और हमको बहुत बड़े अवार्ड मिल जाए। अवार्ड की बात याद आ गई मेरे को, जैसे मेरे को पद्मश्री मिला। हमने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमको कोई पद्मश्री मिलेगा कि नहीं, और कैसे मिलता है ये भी मुझे मालूम नहीं। हम तो भजन गा रहे थे, परंतु ये एक संयोग रहा। ये 2011 की बात है जब मुझे पद्मश्री का अवार्ड मिला। तो मुझे जब तक मालूम नहीं था पद्मश्री के बारे में, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर वो हुआ तो मेरे को दिल्ली से यहाँ से एक फोन आया, पता नहीं किनका, और हमारा गांव लुनिया खेड़ी, वहाँ पर कोई विशेष है नहीं। तो मैं जहाँ वहाँ छोटा सा कबीर आश्रम है, वहाँ पर मैं बैठा था। तो एक दिल्ली से फोन आया कि कौन बोल रहे, प्रहलाद जी? मैंने कहा हाँ साहब। तो बोले कि आपको बधाई हो, आपको पद्मश्री मिला। तो मैंने कहा कदा पता नहीं कौन बिचा ये एक तरह से मजाक कर रहा है क्या, पद्मश्री मेरे को कौन दे पद्मश्री, ने काय का पद्मश्री। मैंने उसको बंद कर कुरा दिया। और फिर मैं वहाँ से, हमारा घर थोड़ा सा दूर है, 500 मीटर दूर, तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ बाहर बैठा था। और उतनी देर में फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, आप जानते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका टेलीफोन आया। अच्छा। तो अरे प्रहलाद जी कहाँ पर हो? तो मैंने कहा कि मैं यहाँ बस यहाँ लुनिया खेड़ी हूँ। तो बोले कि बधाई हो आपको। मैंने कहा काय की बधाई, तुम भी बधाई दे रहा। तो बोले कि अरे आपको पद्मश्री मिला है। तब मैंने सोचा कि यार बात सही हो सकती है। और वो इसलिए, उनकी बात इसलिए मैंने मानी क्योंकि वो 2 दिन पहले हमें गुजरात में, हम साथ में थे। अच्छा। और वो इधर आए और हम घर चले गए, तब ऐसा हुआ। तो देखिए साहेब, मुझे ही नहीं मालूम कि वो कैसे मिला, उसके लिए क्या करना पड़ता। मैं आज तक आप सबकी मौज से या सदगुरु की दया से बहुत सारे लोगों ने आत्मीयता के वजह से ऐसे सम्मान मिले, पर हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। और मुझे ऐसा नहीं है कि ठीक है, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस चीज को चयन किया होगा, मैं उनको साधुवाद ज्ञापित करूं। और ये कबीर की मौज है, कबीर साहब की दया की वजह से ऐसा हो गया। परंतु ये कैसे होता है, ये कैसे मिलता है, इसको क्या लिखना पड़ता है या क्या क्या आवेदन करना पड़ता, मैंने आज तक किसी के लिए आवेदन ही नहीं किया। तो ना एक इनर सेटिस्फेक्शन तो हुआ होगा कि एक रिकॉग्निशन तो मिला भाई। लोगों ने फिर बहुत वाई करी और सब दूर, जिधर देखो उधर वो। पर फिर मैं तो उससे भी अकता गया, जिधर देखो उधर पेटे बंधा रहे ने, कपड़े दे रहे। तो मैंने कहा दादा हाँ ठीक है, ये भी एक प्रकार का। एक जगह ये नहीं कहा कि दिया लिया तेरा संग चलेगा, और बिना दिया नहीं मिलता है, और ये कहना उस रब के घर का कड़वा दिल को करता है। तो पता नहीं मुझे भी कहाँ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, पता नहीं, ये तो सदगुरु जाने। पर फिर भी लोगों की श्रद्धा है। और मैं ये मानता हूँ कि केवल जब तक भी हो, हम चाहते हैं कि इस पूरे मानव मात्र में हम एक सकारात्मक सोच कैसे पैदा हो, ये एक चिंतनीय विषय है। सर 1-2 क्वेश्चन है, उसके बाद एंड करते हैं, थक गए होंगे आप। सर एक तो कबीर उस वक्त इतनी लॉजिकल बात करते हैं, तो उनके सामने बहुत से चैलेंजेस आए होंगे, और फिर वो ये भी कहते हैं कि दलित होते हुए भी वो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, जिसमें वो अपने आप को कमीन जात है इस तरीके से भी कहते हैं। देखिए, आप इसको बहुत गहराई से जानते हैं, और आज वर्तमान समय में इसको और बहुत प्रभावी तरीके से देखा जा सकता है, और हमने देखा है। हमारे भारत में जो जाति है, कास्टिज्म, वो मैं कई देशों में गया, वहाँ पर भी होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं होगा, परंतु जितना यहाँ भारत में है शायद उतना दूसरी जगहों पर नहीं है। क्योंकि यहाँ तो धर्म, मजहब, जाति, और जाति को भी 4 वर्ण बना दिए, और 4 वर्ण के अलावा एक वर्ण ऐसा है जो उन 4 वर्णों से भी अलग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र के अलावा एक अति शूद्र है,
जिनको यहाँ के हिसाब से उनको एससी और एसटी कहा गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, ये उन वर्णों से भी अलग है। बताओ। अब बताओ यार इतना, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब कहाँ से आए? पूरी दुनिया कहाँ से आई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सब माँ के गर्भ से आए ना? हाँ। बताओ फिर कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र? परंतु इसका तो इस वजह से बेचारे कबीर को देख लो, गुरु नानक को देख लो, रविदास, दादू, पलटू, गरी साहब, जितने भी संत हुए वो कौन थे यहाँ भारत के मुताबिक? वो नीची जाति के थे। वो नीची जाति के थे तो उनकी बात को कौन आगे बढ़ाएगा यार? ये विचारने विषय नहीं है। कबीर के ऊपर किन्ने आज से अभी जो कुछ लोग हुए हैं, जो कुछ अभी बात कर रहे हैं, या जिन्होंने कुछ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने एक छोटी सी कबीर की किताब लिखी जो मैंने पहली बार पढ़ी। उसके अलावा किसी ने लिखा कबीर के ऊपर? आपने ज्यादा पढ़ा होगा, बताइए मुझे। तो बाद में लिखा है थोड़ा बहुत, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और इन सब। अब ये तो वो ऐसे समझे पुरुष अब कुछ लिख रहे ना, अब कबीर को भी अब गा रहे ना। इसके पहले आप बताओ, कुमार गंधर्व जी ने कबीर को गाया मालवा में, देवास में आने के बाद में, उसके पहले कबीर नहीं गाया। क्यों? आज भी लोग कहते हैं अरे कबीर को गाना बंद करो, ये तो नीची जाति के गाने हैं। आज भी हैं ऐसे लोग। और आज भी बताओ, आप देखिएगा जाति की वजह से कई लोगों को आज भी मंदिरों में नहीं जाने देते। नहीं। और बड़ी बात क्या करें यार, बड़े बड़े जो आज इस देश के मुखिया पद पर पड़े उनको नहीं जाने देते, तो बेचारे जो गांव में रह रहे उनको, उनकी क्या औकात होगी यार? मंदिर में जाने की बात करिएगा, यहाँ तक कि शमशान में जलाने के लिए लोग झगड़ा कर रहे हैं भैया, कि यहाँ इनको नहीं जला सकते हो, यहाँ पानी नहीं पी सकते हो। और हम बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, राम की करें, बात सत्संग की करें, या बात भजन की करें, या बात बहुत बड़े बड़े प्रोफेशन की बात करें, नहीं। जितने भी हैं सब एक मानव के जीवन में शुरू से लेकर के जब हम सुबह उठते, मैं ये मानता हूं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हर इंसान उठता है, वो समय पर ब्राह्मण है। उसके बाद में जैसे ही वो चलता है, क्षत्रियता का काम करता है हाथ से। उसके बाद में कुछ खाता है, नाश्ता करता है, पेट भरता है, शुद्ध वैश्य का काम करता है। उसके बाद में सोच के लिए जाता है, वो क्या है? शूद्र का काम हो रहा है। एक ही मानव के शरीर में, उसके शरीर के द्वारा ये चारों अवस्थाएं हैं। और ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा, जिसने ब्रह्म को जान लिया, और वो ब्रह्म आप में, इनमें, उनमें, मुझ में रत्ती भर भी फर्क नहीं है ना। ऐसी सोच हमारी है। अच्छा, ये इनको उधर अलग बिठाओ, ये कौन आ गया है? ये औरत को अलग करो, औरत हमारे सामने नहीं होना चाहिए। अरे और औरत नहीं होती तो? औरत को के बारे में तो सर कबीर ने भी क्रिटिसिज्म है। देखिए कबीर ने नरक द्वार और, हाँ ठीक है, पर औरत कोई नहीं। आपकी इच्छा रूपी नारी के बारे में तो नारी नसावे 3 गुण, एक जगह पर ये कहा है साहब। नारी के बारे में कबीर की बहुत सारी ऐसी साख्या जो आप कह रहे हैं, परंतु उन्होंने ये भी कहा है कि नारी निंदा मत करो, और नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान है। और उन्होंने ये भी कहा कि नारी नसावे 3 गुण, जो नर पासे होए, भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ सके ना कोई। और वो कौन सी नारी? स्त्री की बात करी। आपकी कामिनी रूपी, आपके काम वासना रूपी जो इच्छा है, वो भी तो नारी है। आपकी तृष्णा है, वो भी तो नारी है। और उस तृष्णा में बड़े बड़े ऋषि मुनि बह गए। ये भजन में आता है। थारी काया नगर का कूण धनी, मार्ग में लूटे 5 जनी, 5 जनी 25 जनी, मार्ग में लूटे 5 जनी। और कौन कौन बह गए? आशा तृष्णा नदियां भारी, बह गए संत बड़ा ब्रह्मचारी, जाके कान गुरु नहीं लागा, सिंगी ऋषि पर आन बड़ी, मार्ग में लूटे 5 जने। तो हमारे अंतर में आशा तृष्णा रूपी जो स्त्री रूप है, जो नारी रूप है, जो इच्छा रूपी नारी है, वो है, वो तो इंसान को नीचे ले जाती है। और वो यदि आपकी तृष्णा या इच्छा यदि सकारात्मक है तो इंसान को हित हिफाजत करेगी। हम बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, और यहाँ पर इस तरह का है, तो इसलिए बेचारे कबीर साहब को कौन गाएगा? नहीं,
पर हमारे जीवन में तो साहब ये जो मौखिक परंपरा जिन लोगों ने इन भजनों को जिंदा रखा और उसको मैंने उनसे सुना और सीखा, और उसकी वजह से मुझे जो थोड़ा बहुत भी महसूस हुआ, उसकी वजह से मेरे जीवन में इसके अलावा कुछ मैं नहीं समझता मेरे लिए। तो इसलिए हम पूरी दुनिया को अमन चैन और यदि शांति कायम चाहते हैं तो इन संतों की वाणी को जनमानस के बीच में प्रभावी तरीके से जाना चाहिए। तो मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि इसकी वजह से इंसान अंतर से बदलेगा, और इसको मैंने देखा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। हमने हमारे इधर कंजर कम्युनिटी है, कंजर जाति जिसको आपको पता है, उनको क्रिमिनली मानते हैं। हाँ, वो तो बहुत अपराधी है ना, खराब है ना, होंगे। बताओ, पूरा मानव समाज ही एक तरह से कंजर, क्या कंजर ही अपराध करते हैं? दूसरे नहीं करते? नहीं। अपराध करने वाले की कोई जाति होती है? या जो जिनको कहते हैं ना टेररिज्म, क्या कहते हैं उनको, आतंकवादी, उनकी कोई जात होती है क्या? अरे आतंक तो अंतर से जो विक्रांति पैदा है, अंतर से जो भीतर के इंसान के अंदर में आतंक पैदा होता है, वो इंसान को मार देता, काट देता है। हमने उन समाज में, हमने ट्राइबल एरिया में खाली भजन गाए कबीर के और इन संतों के, और हमने कभी उनको ये नहीं कहा कि तुम दारू मत पियो, कि तुम मांस मत खाओ, कि तुम अपराध करना मत करो, कि तुम चोरी डकैती मत करो। कुछ ऐसे समय पर भजन गाए और उसकी वजह से उनके जीवन में ऐसी चोट लगी कि ऐसे लोग, मैं आज बता सकता हूँ 40% कंजर ऐसे लोग हो गए हैं जो अपराध करना तो दूर की बात है, परंतु आजकल वो चाय बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीते हैं, और वो स्वैच्छिक रूप से छोड़ा। क्या बात! तो भाई ये बात मैंने देखी, इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि इन संतों के वाणी से यदि परिवर्तन होगा तो दिल से होगा, अंतर से होगा, और वो परिवर्तन स्थायी होगा। हम किसी को मार करके, किसी को दे करके यदि हम बदलना चाहते तो वो बदलाव यथार्थ नहीं है, ये भी है, वो शाश्वत नहीं रहेगा। सर, आप पाकिस्तान भी गए और फरीद जी के यहाँ गए। हाँ, कैसा लगा आपको? डर नहीं लगा कि भाई कहाँ जा रहे हैं, वही देखो यार, रख ना ले वहाँ पे वो है। हम पाकिस्तान वो जो सोशल फिल्म में गए तो वहाँ पर कराची गए, और हमने सुन रखा था कि पाकिस्तान तो बहुत खराब हो रहा है वहाँ पर, पता नहीं, तो डर तो था। हम 7-8 दिन वहाँ रहे, तो हम जब आने लगे ना, तो उसके एक दिन पहले हमने सोचा कि यार पाकिस्तान से कुछ ले लें, तो हम सुबह सुबह घूमने गए। अब घूमने गए तो हमको देख लिया कुछ लोगों ने, तो दुकान पे जा रहे थे, अरे भाई साहब वहाँ पर साल वाल और इस तरह से थी, तो आप कहाँ इंडिया से आए? तुम कहाँ? अरे आप तो हमारे भाई हैं, आइए बैठिए बैठिए। बहुत देर तक बात करी। उन्होंने सुबह का ना, अरे ये अपने मेहमान हैं, नाश्ता वास्ता लाओ, तो उन्होंने नाश्ता बुलवाया, जबकि हमें तो कोई पता ही नहीं था। और उनकी इतनी आत्मीयता की बात थी, काफ़ी देर तक बात करी, बोले हम भी भारत में, और बोले तो देखो 47 के बाद में ये हो गया, और हम सब ऐसा वैसा। मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि वो भाई जो अंतर में जमा रहता ना सब, वो तो निकलता है। हाँ, दिल की बात है नहीं? तो मैंने सोचा कि मैंने उनसे डरते डरते कहा कि यार साहिब, हम तो ये कह रहे थे कि यार पाकिस्तान में तो बहुत खराब और ऐसा ऐसा है। तो वो बेचारे कह के देखिए साहिब, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। ये तो बोले ये जो सियासती लोग हैं ये कुछ करते रहते हैं, ये उन्होंने बताया। हाँ, सियासत की वजह से सारा जहर फैला हुआ है। तो अब ये पता नहीं वहाँ पर भी और यहाँ पर भी या पूरी दुनिया में जो सियासती लोग इसी तरह का आतंक फैलाते रहते हैं। सर, फरीद अयाज से कैसे मिला, कैसे हैं वो एज ए ह्यूमन? हाँ देखिए, क्या बताया उन्होंने आपको? अरे उन्होंने तो ये बताया कि कबीर को जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता है। तो अच्छी बात है भाई, तो जिसने कबीर को जान लिया उसने सबको जान लिया। तो वो शायद ये दिल्ली के ही थे, शायद लखनऊ या हैदराबाद के थे। नहीं, उन्होंने तो कहा कि हम तो 600 साल से कव्वाली गा रहे हैं और हमारा दिल्ली में उनके परिवार के कोई रहते हैं, इस तरह का वो बता रहे थे। अच्छा। तो बात यह है कि देखिए, अब विचार करिए, अधिकतर राम के, कृष्ण के गीत गाने वाले या भजन गाने वाले लोग वो हैं। हाँ, वो है, सही बात है। और हमारे मन में क्या कचरा भरा हुआ है उन्हीं के प्रति, जबकि
ये जितना भी देखिएगा, उस सदगुरु को, उस परमात्मा को या ईश्वर अल्लाह को जानने का जो तरीका है, राम को जानने का जो तरीका है, सब लोगों का अपना अपना हो सकता है। उन्होंने उस परमात्मा को, उस ईश्वर को कैसे जाना, ये उसकी यात्रा है, नहीं? परंतु जानने के बाद में वो समझ जाता है कि जो मुझ में बोलता है वो मैं नहीं। ये कव्वाली में गाते ना, आजकल हमारे साथी लोग भी कव्वाली गाने लग गए, देवनारायण। आपने कभी ट्राई नहीं किया? हाँ, वो इसलिए क्योंकि हम भी सोचते थे कि कव्वाली केवल मुसलमानों की, जबकि वास्तविक रूप से उसमें जितनी समझ है वो वही बात करते हैं जो आप और हम सबको चलाता है। वो उसी राम की बात करते हैं जो सबके अंदर एक है। जो मुझ में बोलता मैं नहीं, या काशी में गया ना मंदिर में, तो मंदिर में भी वही है और काशी में भी वही है, नहीं? वो तेरे साथ हरदम है, इस तरह के आता है ना, तब देखिए वो कितना। तो इस वजह से वहां पर जाने के बाद में हमको वो जो हमारे मन में जो थी वो शंका तब खत्म हुई। तो इस वजह से देखिए आदिवासियों में भी हमने गाया, तो उनमें लोग वो घर पे शराब बना लेते हैं, महुआ, हाँ महुआ के, क्योंकि महुड़े बीन लेते हैं और फिर बाद में उसी के, और वो शराब ऐसी रहती है कि ये दूसरी जो पता नहीं कितनी कितनी कीमती होगी वो भी नहीं लगे, ऐसी बना देते हैं। बहुत गजब की है। तो उसमें वो छाक, उनमें एक छाक का प्रचलन है। जब सब पूरे समाज के थे तो वो सबको एक इस तरह से शराब पिलाते हैं, एकता का परिचय। तो उनमें जाकर के अब वो दूध का, उसको उन्होंने दूध में कन्वर्ट किया कि शराब मत पियो। तो ये परिवर्तन है कि नहीं? गजब है सर। ये आपकी सर कबीर यात्राओं की जब बात होती है तो ये कहते हैं कि आप 14 दिन तक कबीर यात्रा करते हैं। हाँ, और शाम को मतलब 8-9 बजे शुरू करते हैं और सुबह 6 बजे तक। हाँ, वो तो इतना लंबा कैसे बांधे रखते हो आप? देखिए अपने यहाँ पर कबीर स्मारक सेवा समिति है जो 97 से है, और वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक छोटी सी भूमि दी गई है जहाँ पर एक कार्यक्रम होता है, जहाँ पर मैं भी वहीं रहता हूँ। तो वहाँ पर हम कबीर महोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, जो अलग अलग जगहों पर 4-5 दिन का या 7 दिन का रहता है, और उसकी शुरुआत अपने गांव से होती है। गांव छोटा सा है, 50-60 घर हैं, और वो जो कह रहे हैं ना आप, वो पूरी दिन और रात चलता है कार्यक्रम। तो उसमें पूरे अलग अलग स्टेट के बहुत चुनिंदा गायक भी आते हैं, उधर के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, और वो बहुत अच्छा है। जब शुरुआत करी थी 97 में, इसके पहले भी होता था, पर शुरुआत इसकी जब हुई उस समय मान लो 500 लोग या 1000 लोग थे। आज वहाँ 10,000, 20,000, 25,000 लोग आते हैं। वो सब स्वैच्छिक रूप से आते हैं, जिनको कोई और वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, कोई ऑडिटोरियम में 1000 लोग आगे बैठे हुए सुन रहे हैं। तो बस वो वहीं रहना है, वहीं सुनना है, वहीं सोना है, वहीं खाना है, ऐसा है। तो इस तरह का है। तो मुझे ये लगता है कि इसकी वजह से आज लोगों का संतों की वाणी के प्रति इतना रुझान बढ़ा, और वो कहीं ना कहीं उनके अंतर में कोई ना कोई चोट लगी होगी, इस वजह से हुआ। जैसे अभी गुरु पूर्णिमा थी 10 तारीख को, तो 10 तारीख को भी वहाँ पर रहता है कार्यक्रम, तो काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग आए थे, लगभग 3-4 हज़ार लोग आए होंगे, और पूरी रात भर चला वो कार्यक्रम। लगभग 80 लोगों ने गाया, और कुछ लोगों के नंबर ही नहीं आए, और खाली एक एक भजन गाए, और ऐसा हुआ। तो बात यह है कि इन संतों की वाणी से हम मानव समाज के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, और हम इस मानव समाज में जो अनेक प्रकार की हमारे अंतर में जो कूटेव है, बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों को एक शब्दों के चोट के जरिए से उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। वाल्मीकि डाकू थे, परंतु उनकी पत्नी की बात से देखो बदल गया। नहीं तो वो तो लोगों को मारते थे, न लूटते थे, न खाते थे, नहीं। तो जब ऐसे बदल गए तो मैंने उन कंजरों को ये कहा कि देखो यार, तुम जन्म से चोर नहीं हो, जन्म से कोई आदमी चोरी या अपराधी नहीं होता, जन्म से आदमी कोई ऊंचा नीचा भी नहीं होता। सब माँ के गर्भ से आया, सब आया एक ही घाट से और उतरा एक ही बाट, और बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। दुविधा फैलाने वाले लोग जिन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, ये ऐसे लोग हैं जो कर दिया। जबकि माटी का सब बामण बनिया, माटी का सकल पसारा, और इस माटी में सबको मिलना कहे कबीर पुकारा। तो ये बातें संतों की वाणी जो एक प्रैक्टिकली अनुभव है, तो इस वजह से उन लोगों में परिवर्तन हुआ। नहीं? ओके सर, पूछना है? हाँ पूछो, ये पूछना चाहते हैं, बताओ।
हम यहाँ से यूपी जाते हैं, मगर जगह में हाँ। एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। एक तरफ समाधि है और एक तरफ मंदिर है। जब हम उसको गहराई से देखते हैं, वो एक ही शख्स की है, वो है कबीर जी। हाँ। और तो कबीर जी ने तो अपने पूरे जीवन काल में इस प्रथा का विरोध किया है कि ना मंदिर ना मस्जिद, भगवान है तो दिल में। आज वो देख के तो दुख होता होगा उनको। तो आपसे जानना चाह रहे थे ये। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं अभी गया था, मैं कुशीनगर गया था, तो वहाँ मगहर भी गया था, मैं कई बार गया। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत है। वहाँ एक ही मंदिर है और उसी के पास मस्जिद है, और वो मंदिर से मस्जिद में चले जाओ और मस्जिद से मंदिर में आ जाओ, एक ही जगह पर। तो ये भी है कि हर इंसान का शरीर रूपी मंदिर या मस्जिद एक है। हर इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो। और उस मंदिर में, इस मंदिर में जाने का रास्ता एक ही है सबका, और वो है आपकी जिसको एक भजन में आया है, भंगनाल, हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसकी वजह से श्वास का जब ऊर्ध्व गति में जाता है तो जो झनकार होती है, जो नाद का एहसास होता है, वो सबको हो सकता है। जो तरीका जो भी अपनाना हो, परंतु उस नाद का जब एहसास होगा तो वो आवाज़ क्या है? वो आवाज़ उस राम की है, वो आवाज़ उस ईश्वर या अल्लाह की है, जिसको लोगों ने शिवोहम कहा, जिसको लोगों ने शिव कहा, जिसको लोगों ने ओम कहा, और संतों ने उसको ओहम और सोहम कहा। तो ये केवल लफ्ज़ों का है, अपने अपने तौर तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने ओहम और सोहम कहा होगा, या ओम या शिवोहम कहा, या अल्लाह। अल्लाह का मतलब क्या होता है? मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह का मतलब होता है हर इंसान के नाभि से जो श्वास उठती है और जो उसकी आह है, हर इंसान की आह में अल्लाह बसा हुआ है। हर इंसान के शरीर में रमण करने वाला राम मौजूद है। जो इंसान उस राम को जान ले तो ये राम के नाम के ऊपर जो झगड़े होते हैं खत्म हो जाएंगे, हैं? तो इस वजह से आप जो कह रहे हैं साहब, ये तो आपको देखा जा सकता है। आप बहुत अच्छी बात करी। कबीर जब एक है तो कबीर की पता नहीं कितनी गद्दियां बन गई। कबीर के 4 अलग अलग मठ बन गए। सर, एक हिंदुस्तान में मुझे ये समझ नहीं आता, जितने भी बड़े लोग हुए, चाहे फिलोसफर हों, चाहे जो बड़े सेंट हों, वो यही सब समझा के जाते हैं कि मेरे को पूजना मत। पर क्या हिंदुस्तान के स्वभाव में जैसे जाति व्यवस्था है, वैसे ही आदमी को पूजने की व्यवस्था भी है। नहीं, मतलब देखिए, हम उनका महिमा मंडन और पूजन तो करते ही करते हैं, चाहे कोई हो। देखिए, उनका महिमा मंडन करना या उनको पूजना, ये केवल श्रद्धा का विषय है। आस्था मूर्ति बना करके, राम की मूर्ति बना करके या कबीर की मूर्ति बना करके, बुद्धा या भी बुद्ध की, हाँ, हाँ। बुद्ध ने कहा कि मेरी मूर्ति मत बनाना, और परंतु सबसे ज्यादा दुनिया में मूर्तियां मूर्ति, उनके नाम पे। और बुद्ध की मूर्ति ही थी। हाँ। परंतु देखिएगा, ये हो सकता है कि मूर्ति को देख करके हमें ये सोचना चाहिए कि इन्होंने क्या काम किया वो मैं करूं, तब तक तो ठीक है। परंतु यदि केवल मूर्ति की पूजा पाठ करने लग गए और जैसा उन्होंने किया ऐसा हमने यदि नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। और हम यदि यूं करने लग गए तो इसका मतलब है कि यूं करके हम लोगों को अपने जाल में फंसा सर, भी तो सकते आपने भी हैं। अपने जो मंदिर बनाया था उसमें शायद मूर्ति नहीं रखी ना? नहीं रखी, इसीलिए। वो इसलिए कि वहां भी मैं मूर्ति रखूंगा तो लोग आएंगे और मैं उसका पुजारी बन जाऊंगा, और इधर पे मर चाहे 10 रुपया ना ले इधर, तो ऐसा भी हो सकता है। नहीं है, मन करता है पैसे कमाने का। ये कितना अमीर बना दिया आपने कबीर ने आपको? मेरे को कबीर ने जितना अमीर बनाया उसकी कोई सीमा नहीं है। क्या बात है। क्योंकि उसकी वजह से ही मैंने पूरे दुनिया में गया, और जितने आत्माओं से मिले वो मेरे लिए अमीर का सबसे बड़ी दौलत है, वो सबसे बड़ा प्रेम। आज दुनिया में जितने लोग भी आत्मीयता रखते हैं, बताओ वो आत्मीयता कभी खत्म होगी? पैसा तो यदि मान लो उन्हें भी मुझे दिया या आप मुझे दे दें, वो तो अभी यहाँ दिल्ली जाकर के या जाकर के खत्म हो जाएंगे, परंतु आपका प्रेम खत्म होगा कभी? बिल्कुल नहीं। आपकी आत्मीयता मेरे प्रति या मेरी आत्मीयता आपके प्रति जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, वो दिन पे दिन बढ़ेगी। तो मेरे को तो सदगुरु ने वो दौलत दी है जो अथाह है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। और वो कैसे नहीं होगा? मेरा पिंड नहीं रहेगा तब भी लोग कबीर को इस रूप में जानेंगे ना। बताओ, इससे बड़ी महात्मा गांधी नहीं है आज,
परंतु देखिएगा आज इस स्थान के ऊपर आप अपन हैं, हाँ। वो उनका चिंतन और उनकी याद है ना। हम्म। तो देह मरे जीव अमर है, तो वो तो अमर है कि पिंड तो कभी रहेगा नहीं, पिंड कभी अमर होता ही नहीं है, परंतु पिंड को चलाने वाला तो अमर है ना, वो मरेगा थोड़ी। और आप जैसे टेक्निकल और जैसे विज्ञान के जानने वाले लोग, महात्मा गांधी जब बोले थे उनकी आवाज आसमान से आज उसको कलेक्ट करके आप सुन रहे हैं, तो बताओ आपकी वाणी कभी मरेगी? वो तो हमेशा वायुमंडल में रहेगी ना, इमॉर्टल, अमर हो जाएगी नहीं। तो इस वजह से कबीर आज अमर है, गुरु नानक साहब आज अमर है, रवि दादू पलटू साहब या जो भी ऐसे महापुरुष हुए। असली सर जो हिंदुस्तान की सोसाइटी को चेंज किया वो यही लोग थे, जिन्होंने जो धर्म और धर्म के नाम पे जो ठेकेदारी चल रही थी उन सभी स्ट्रक्चर को तोड़ के सीधा मैं और मेरा भगवान, सीधा पर्सनल कनेक्शन बिठाया। मैं और मेरा भगवान, यानी अपने अंतर में मैं यदि मैं कहूं तब तक हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, तब हरि और अब हरि है मैं नहीं, मैं नहीं। हाँ। नहीं, जब प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दोनों समय। जिस दिन इंसान का मैं खत्म हो जाए तो वो खुद ही हो जाता है। या इस मैं की वजह से जब मैंने मेरे को जान लिया, या मैंने इस पिंड के मार्फत मुझको जो चला रहा है उसको मैंने जब जान लिया, तो मेरी ना समझे दूर हो गई। जब उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि में नहीं। प्रेम गड़ी अति सांकड़ी तामे दोनों समय। जिसने उस एक को जान लिया ना साहब, ये जितने भी रगड़े झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो वह एक न जानिया, जो वह एक न जानिया बहु जाने क्या होए। एक ऐसे सब होत है सबसे एक न होए। पूरी दुनिया की श्वास यदि उसके शरीर से काम करना बंद कर दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको सृजित कर दे। करेक्ट। तो जिसने श्वास को जान लिया सब जान लिया। तो अब हम सब उस श्वास के साथ लग जाएं, उस चेतना के साथ लग जाएं, उस ऊर्जा के साथ लग जाएं, और वो भी ऊर्जा इस प्रकृति में, इस पिंड के द्वारा सकारात्मक रूप में मानव की सेवा, मानव के हित, मानव के संरक्षण और सुरक्षा में यदि काम करे, बस हो गया सब। सर एक रूमी भी कबीर के जैसे लगते हैं। जितने जिन्होंने अपने आप को जान लिया ना सब वो ऐसे ही लगेंगे। जिन्होंने अपने आप को नहीं जाना ना, वो सब वो जो आप बोल रहे हो वो उस तरह के लगते होंगे शायद, ऐसा। इसलिए अपने को तो केवल इतना करना चाहिए कि मैं लागा उस एक से, और एक भया सब माही, सब मेरा मैं सबन का और दूसरा नहीं। और जो देखा वो दो रोटी में। तो कबीर सुनो भाई साहब, जो देखा दो रोटी में, ये सबसे प्रैक्टिकल बात है सर। तो सर आपका आखिरी में बता दीजिए, पूछना कुछ और? डन, बस एक कोई सुना दीजिएगा कुछ आपका फेवरेट सर। आपको हाँ, कुछ आपका फेवरेट। देखिए कबीर की वाणी तो बहुत है, और सब संतों की वाणी एक विशेष प्रकार का संदेश देती है। पर मेरे जीवन में जो हमारी जो गाड़ी चली वो आपने सुना ही होगा, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी। तो मेरा राम इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाता है। इसलिए हम एक जतन के साथ में अपने अंतर की यात्रा और बाहर की यात्रा को करें, ताकि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकें। नहीं, और ये तभी संभव होगा जब शरीर स्वस्थ हो और मन चंगा हो। रविदास नहीं कहते हैं कि मन चंगा तो कछोटी में गंगा। वो गंगा नहीं गए, पर उनके वहीं पर गंगा थी, उसमें वो पानी लेते थे उसी में। बताओ कितनी ताकत है यदि मन एकदम। तो ये चेतने का विषय है, ये जागने का विषय है, ये अपने अंतर की यात्रा को करके खुद को खुद से जुड़ने का विषय है। चेतन वाले चेतो प्यारे नहीं तो जाओ बिहोई, और कहें कबीर सुन वही साधु मन को मन में मिलोई। इसलिए आप आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और अब आप अपनी गाड़ी को रवाना करो और हम भी अपनी गाड़ी को रवाना करें। तो वो कबीर का एक पद की 2 लाइन में आपको सुना देता हूँ कि ये तभी संभव है जब हम धीरे धीरे अपने बाहर के तो समय इतना हो गया, 40 साल 50 साल 70 साल जो भी, और इसके साथ ही साथ हम थोड़े से समय के लिए अपने अंतर की यात्रा को भी जारी रखना चाहिए, ताकि हमारे अंतर में रमण करने वाले राम को हम जान सकें, या उसका थोड़ा महसूस कर सकें। वो महसूस करने का विषय है, वो जुड़ने का विषय है, वो मिलने का विषय है। इसलिए
वो भजन है ए जी धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो माली सींचे सो घड़ा और ऋतु आवे फल हो। वो भी एक साधने की बात करते हैं। एक ही साधे सब सधे, एक ही साधे सब सधे और सब साधे एक जा माली सींचे मूल को तो फूले फले अघा। वो एक जो हमारी नाभि से श्वास उठती है उसको साध लिया तो हम इधर रूप में, शब्द में, गंध में, रस में, स्पर्श में नहीं फंसेंगे, क्योंकि श्वास ऊर्ध्व गति होने पर हम अपने अनहद से, हम अपने नाद से, अपने प्रकाश से जुड़ पाएंगे और वो सब के अंदर एक जैसा है। और ये तभी होगा जब इस गाड़ी को हम अंतर से धीरे धीरे चलाएं। इसलिए कहा है जरा धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी म्हारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, अरे हाँकण वाली छेल छबीली भाई बैठन वाला राम भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, अरे हाँकण वाली छेल छबीली भाई बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। कबीर ही नहीं करते, गुरु नानक साहब एक भजन में कहते हैं अरे सकल हंस में राम विराजे। वो कहते हैं कि सब मानव मात्र में वो राम मौजूद है, खाली हिंदू में नहीं, या खाली मुसलमान में नहीं, या केवल पुरुष में नहीं, या केवल स्त्रियों में नहीं, पूरी कायनात में सकल सकल हंस में राम विराजे। ये जी राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं, अरे सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा राम को सुमरा दूजा नहीं। अरे राम के बिना दूसरे को क्या सुमरोगे? राम ही एक ऐसा परम तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के अंदर वो मौजूद है। उसकी नाद, उसके अनहद वो हमेशा धुनकार दे रही है, शब्द के रूप में, नाद के रूप में, अनहद के रूप में। और उस शब्द को, राम को, या शब्द उस परमात्मा के, ईश्वर के नाम को लफ्जों के रूप में नहीं कहा जा सकता, उसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसको केवल सुना जा सकता है, उसको केवल देखा जा सकता है कि वो क्या है। और देखने पर वो किसी प्रकार का आकार प्रकार नहीं होगा। यदि आकार प्रकार भी दिखता है तो अभी हम कहीं न कहीं फंसे हुए हैं जहां हमारी आस्था है। जिस दिन वो एक प्रकाश के रूप में, और आप जानते हो अभी बरसात का सीजन है, बिजली चमकती है, तड़ित और गर्जन होता है, और वो विज्ञान के मुताबिक दो आयन हैं, करेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब धन और ऋण आवेश आपस में टकराते हैं, तो उसी तरह से हमारे अंतर में शब्द और सूरज जब मिलते हैं तो मिलने पर एक विशेष प्रकार की आवाज होती है। तो आवाज को सुना जा सकता है, आवाज को देखा नहीं जा सकता, और प्रकाश को देखा जा सकता है, उसको सुना नहीं जा सकता। वो निकला था तब एक था, स्फुरण होने पर हमें इस रूप में दिखाई देता है। बस वही हमारी ऊर्जा है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमारे परमात्मा है, वही हमारा राम, अल्लाह, ईश्वर, वाहे गुरु है। बस उसी को महसूस करो, ताकि ये रगड़े झगड़े या ये हमारे बीच की नासमझी की वजह से दूरियां हैं,
वो दूर हो सकती है, और वो प्रेम और सद्भाव के साथ में इन चीज़ों को मिलाया जा सकता है, और पूरी कायनात को इस राह के राहगीर बनने की प्रेरणा या चेतना यदि मिले कहीं से भी, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। तो जो भी संत, जो भी साधक, जो भी गृहस्थ, जो भी विरक्त, जो भी ऐसे महापुरुष पूरी दुनिया में कहीं पर भी हैं, योगी, साधु, सन्यासी, जगत गुरु, सदगुरु जो भी बन करके बैठे हैं, वो यदि उस अंतर के नाद को एहसास करवाने का प्रेरणा देते हैं, तो वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं, और उनको हम सबको नमन करते हैं। बस हम तो ज़्यादा, हमने कोई शास्त्र वास्त्र पढ़े नहीं, कोई वेद शास्त्र के हम ज्ञाता नहीं हैं, और हम कोई भजनों के भी ज्ञाता नहीं हैं। हमने तो जो मौखिक रूप से सुना है वो थोड़ा गा लेते हैं, पर हमने जितना इन गाने से पाया है वो बस मेरे लिए बस इतना है, और वो कुछ पता नहीं और भी क्या होगा, और भी इससे अच्छा हो सकता होगा। बहुत सारे ऐसे महापुरुष होंगे जिन्होंने बहुत गहराई से, बहुत नज़दीकी से इन चीज़ों को जाना होगा। वो भी महानुभाव इस प्रकार की प्रेरणा आप और हम सबको देते रहें, ताकि हमारी ये दूरियां कम हो जाए। बस मैं तो ये चाहता हूँ। दूरियां कम हो जाए। प्रणाम, सबको साहिब बंदगी। थैंक यू सर, दूरियां कम हो। इसी नोट पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कट।